दिए, लिंक भेज दीजिए। ये आपका फर्ज बनता है। आज का प्रोग्राम इतिहास बदलने वाला होगा, क्योंकि प्लानिंग के साथ आज हमने इस डिजाइन किया है इस प्रोग्राम को। इस प्रोग्राम के माध्यम से आज हर घर में बीमारी दूर कर सकते हैं, हर घर में रोजगार दे सकते हैं। और क्यों नहीं करना चाहिए, इस सिस्टम को क्यों नहीं अपनाना चाहिए। और भारत देश में बहुत सारी कंपनियां चल रही है, लेकिन एक सिंगल कंपनी भी आरसीएम के पास नहीं खड़ी है, क्योंकि आरसीएम वो कर रहा है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर रहे, जिसको हम सोच भी नहीं सकते। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए हमारे बीच मौजूद टेक्निकल यंग लीडर अचीवर मिस्टर गुंजन भाई दड़ुक, जिन्होंने कई सारे लोगों के घरों में इनकम दी है, कई सारे लोगों के घरों में स्वास्थ्य दिया है, और कई सारे लोगों को बदलाव किया है। मेरे जैसे इंसानों को, दिलों को राज करने वाले इकलौते इंसान जो कम समय में ऐसा मुकाम हासिल किया है। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए फिर से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी भी वक्त है। आप 1-2 मिनट अभी भी हम लगा देंगे सबको इनवाइट करने से पहले। आप अभी भी अपनी टीम में चेक कर लीजिए, कोई साथी छूट जाए, रह जाए, बाकी रह जाए, क्योंकि ये प्रोग्राम आपका लाइफ चेंज कर सकता है। इस प्रकार का डिजाइन किया गया है। इस प्रोग्राम में आज पूरा क्लियर विजन हो जाएगा आपका कि ये प्रोग्राम क्यों, हमें क्या कर, आगे जाके क्या क्या होने वाला है। और मैं तो कहता हूँ कि भाई एक भी साथी छूटना नहीं चाहिए अपनी टीम में। जो जो भी साथी जूम एप्लीकेशन यूज करते हैं, जो नहीं करते हैं, उसको भी बता दो कि सर जूम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो फटाफट। और इस मोबाइल के जरिए आप अपने घर बैठे ये वो शब्द सुनेंगे जो अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। तो साथियों, देख लो, आज अभी भी देख लो 29 लोग आ गए हैं। अपनी टीम में चेक कर लो, पार्टिसिपेंट में जाकर चेक कर लो अपनी टीम में कोई साथी बाकी है, छूट जाए, रह ना जाए। इसलिए मौका है आज, क्योंकि आज शानदार शानदार प्रोग्राम होगा। क्योंकि आज सुबह से ही हम लोग इस प्रोग्राम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लोगों को फोन कॉल किया है, सभी लोगों को लिंक पर्सनली भेजा, और लिंक भेजने के बाद भी उसको फोन किया कि आप रह ना जाए, छूट ना जाए, क्योंकि 9 बजे का ये प्रोग्राम ऐतिहासिक प्रोग्राम हम कर रहे हैं। और गुंजर सर कुछ ऐसा लेकर आएंगे कि आप, हम सब लोग जल्दी से जल्दी सफल हो जाए। और हमारे घर में जो जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो सिवाय आरसीएम के दूर नहीं हो सकती, क्योंकि हम न जाने कितने सालों से नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, वो कोई भी काम धंधे में वो मुकाम हासिल नहीं कर सकते जो आरसीएम सिस्टम में देना चाहता है। तो सिस्टम में समझने के लिए मीटिंग में आना कंपलसरी होगा, मीटिंग सुनना कंपलसरी होगा। इसीलिए मैं ज्यादातर जो अभी भी जोर देता हूँ कि कोई भी साथी छूटे नहीं, और सभी साथी, एक एक साथी को कॉल कर लो तो भी चलेगा। क्योंकि आज का प्रोग्राम जो 40-50 मिनट सर लेंगे, उसमें आपका पूरा का पूरा रीजन विजन क्लियर हो जाएगा। तो मैं अब ज्यादा दर नहीं लगाते हुए मैं इनवाइट करता हूँ शानदार पर्सनालिटी, जिन्होंने नवसारी में रिकॉर्ड तो लास्ट टाइम में भी पिनो में चेंज किया है। एक एक घंटे बाकी रहे तब भी पिनो, लोगों के पिनो में चेंज किया है। ऐसे होनहार लीडर जो इस आरसीएम बिजनेस के में जुनून के साथ चलते हुए टेक्निकल अचीवर मिस्टर गुंजन भाई धड़क को मैं इन्वाइट करता हूँ जोरदार तालियों से, आप सभी की जोरदार तालियों से। कम ऑन द स्टेज सर, मिस्टर गुंजन भाई धड़क सर, वेलकम। जी थैंक यू। शानदार, जबरदस्त, शानदार शुरुआत कराई नरेश भाई आपने। आपका तहे दिल से धन्यवाद है। आज का प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है सभी साथियों का। और आज का प्रोग्राम आपकी जिंदगी में बहुत कुछ बदलाव ला देगा जीवन में। चाहे पैसों का मामला हो, चाहे लाइफ का, जीवन का मामला हो, चाहे आपके कोई सपने हो, कोई उद्देश्य हो, सब कुछ, क्योंकि आज मैं दिखाने वाला हूँ प्रैक्टिकल कि जीवन किस तरह से कैसे कैसे बदलता है, और कैसे कैसे कहाँ कहाँ की ओर ध्यान रखना चाहिए, और इतनी आसानी से कैसे ये आरसीएम हमें कुछ ही टाइम में सफल हो सकते हैं। तभी आज मैं बातचीत करने वाला हूँ। तो जितने साथी वीडियो शुरू रखेंगे, रख सकते हैं, उतना मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप वीडियो जरूर रखें और सामने बैठे और ध्यान से समझे और सुने। क्योंकि इस प्रोग्राम में कह सकता हूँ आज तक का सबसे आपका लाइफ चेंजिंग यू टर्न वाला प्रोग्राम हो सकता है ना। जैसे कि स्कूल में कई सारे बच्चे जाते हैं, लेकिन कुछ इंजीनियर बनते हैं, कुछ डॉक्टर बनते हैं, कुछ सीए बनते हैं, कुछ वकील बनते हैं, है ना। कुछ गाड़ी में चले जाते हैं, खेती में चले जाते हैं, कुछ डायमंड में चले जाते हैं, कुछ बेरोजगार रह जाते हैं। एक ही स्कूल में पढ़े हुए व्यक्ति अलग अलग रिजल्ट से होते हैं।
उसका कारण है कि कई लोगों ने ध्यान दिया मजबूती से, उसको भी मजा नहीं आता था, लेकिन उन्होंने ऐसी आदत बनाई जिससे उसकी जिंदगी बदल गई। तो हमको भी क्या करना है भाई, आदत बनानी है और समझना है, सीखना है। और खास ये प्रोग्राम परिवार का है, क्योंकि आज मैं वहां तक कह सकता हूं, अगर आपका एक भी साथी इस मीटिंग में नहीं है तो आप बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे, बहुत बड़ा। और इस प्रोग्राम पूरा होने के बाद आपको एहसास भी होगा, लिख के देता हूं, कि शायद मेरा ये व्यक्ति इस प्रोग्राम में बैठ गया होता तो अच्छा होता। आपको अफसोस भी होगा कि शायद मेरी पत्नी इस प्रोग्राम में बैठ गई होती, मेरे बच्चे इस प्रोग्राम में बैठ गए होते, मेरे माँ बाप इस प्रोग्राम में बैठ गए होते, बहुत अच्छा होता। क्योंकि एज अ थर्ड पार्टी, थर्ड अप्रोच ये काम करेगा प्रोग्राम आपके लिए। और यहाँ वास्तविकता इतनी अच्छी तरीके से दिखाई जाएगी। और मैं सुबह से लगा था इस पीपीटी को बनाने में, ऐड करने में, वीडियो ढूंढने में, और मैं लाता रहता हूँ क्योंकि मुझे इसमें विजन क्लियर है। मैं सबकी सफलता चाहता हूँ, मैं सबका जीवन बदले, मैं ये चाहता हूँ, इसलिए मैं लाता ही रहूंगा। नए नए कुछ ना कुछ मैं करता रहूंगा, चेंज कुछ ना कुछ। जी ओके। तो ये चीज है ना, ये आज के प्रोग्राम में ये इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है कि अगर आपका एक व्यक्ति भी इस प्रोग्राम में बैठ गया तो वो डायमंड तक पहुंचने की ताकत रखता है, वो रॉयल्टी पर जाने की ताकत रखता है, टेक्निकल पे जाने की ताकत। तो बस थोड़ा जागना है, समझना है, और आज का प्रोग्राम का आपको बहुत ही फायदा उठाना है। लेकिन मैं कहता हूँ जब तक प्रोग्राम चले तब तक हिलना नहीं है, क्योंकि हम मूवी देखने जाते हैं ना सर, मैं आपको बता देता हूँ, आप मूवी देखने जाते हैं 3 घंटे तक आप हिलते नहीं है ना, 300 350 150 रुपये देते हैं, फिर भी 3 घंटे तक हिलते नहीं। वहां सिर्फ मनोरंजन हो जाता है। आप भी यहाँ पे मूवी ही देख रहे हो, आपको ऐसा ही लगेगा, क्योंकि मैंने प्रेजेंटेशन ही ऐसा बनाया, मजा आने वाला है। लेकिन यहाँ पे आपने फीस नहीं दी है, फिर भी आप हिलना नहीं इस प्रोग्राम पूरा होने के बाद, क्योंकि एक एक कॉस्ट जो है वो स्टेप बाय स्टेप ऐसी रखी गई है कि इस बात के जरिए मैं आपको कुछ वीडियो के द्वारा समझाना चाहूंगा। चाहे हेल्थ में है तो हेल्थ में भी आ जाएगा, टाइम में भी आ जाएगा, है ना, जिंदगी कैसे जीना, कैसे सफल बनना, कैसे मजबूत बनना है, कैसे लीडरशिप आती है, कैसे जिंदगी में हम सपने हासिल करते हैं, ये सब कुछ इसमें मिलने वाला है। एक गारंटेड प्रोग्राम है, इसको लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम बोलते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, खास आपको ध्यान रखना है 100%। अगर नोटबुक पेन आपके साथ में है तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको नोटबुक पेन रखना है साथ में, ताकि आप इसका फायदा उठा सको। क्योंकि हमारा इतना अच्छा तो वो है नहीं दिमाग कि हमको याद रहे। हाँ, हमको लगता जरूर है याद रहेगा, ऐसा लगता जरूर, लेकिन रहता नहीं, ये सत्य बात। 2 दिन पहले सुबह में कौन सी सब्जी खाई थी, शाम को कौन सी, वो भी याद नहीं रहे। हाँ, एक बात है, हमको गाना खूब याद है। आपको ग्रास की बात बता दे, तो आप आए हैं, अगर किसी चीज को आप याद रखना चाहते हो ना, तो उसको गाने में कन्वर्ट कर दो, देखो याद नहीं रहे। याद ना रहे तो मुझे बोलो। किसी भी चीज को अगर आप याद रखना चाहते हो उसको गाने में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि 1996 का गाना भी आज हमको याद रहता है। बात तो याद नहीं रहती, गाना याद है, क्योंकि गाने में इमोशन होते हैं, फीलिंग होती है, इसलिए वो हमको जल्दी याद होता है, उसको रिपीट भी नहीं करना पड़ता। तो थैंक यू, धन्यवाद। आज के हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। स्क्रीन आ गई होगी। देखो, जो लोग किसी का धक्के का इंतजार करते हैं वो सारी जिंदगी धक्के ही खाते रहते। आत्मनिर्भर बनो, दूसरों के धक्के देने से आपकी बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। सफलता के लिए खुद में जुनून पैदा करना होता है। कब तक कोई धक्का मारेगा, अगर मार भी रहा है ना तो उस धक्के खा खा के आत्मनिर्भर बन जाओ। हमको भी पहले मारा गया था मीटिंग में आने के लिए, सेमिनार में जाने के लिए, लेकिन आपको अभी कोई धक्का मार रहा है हास्य में, तो आप बड़ी ऊंचाई तक नहीं जा सकोगे। आपको ऑफलाइन फोन करता है मीटिंग में आने के लिए, तब बड़ी ऊंचाई तक नहीं जा सकते। जो साथियों ने आज की प्रोग्राम ने खुद ही तैयारी की है, खुद ही ने लोगों को इनवाइट किया, अपनी टीम को इनवाइट किया, फोन पे बातचीत की, मैसेज भेजा, है ना, लिंक भेजी, वो बड़ी ऊंचाई तक जाओगे, क्योंकि उन्होंने खुद का
जिम्मेदारी समझ के इसकी तैयारी। बाकी लोगों को खुद को फोन करना पड़ता है कि भाई मीटिंग सर हो गई आ जाओ, तभी तो वो आते हैं। और सपने देखते हैं कि मैं लाखों कमाऊंगा, मैं रोटी टेक्निकल जाऊंगा। सर ये इसका है ही नहीं, डेफिशिएंसी ही नहीं है कि आपको अगर फोन करना पड़े मीटिंग में आने के लिए तो आप सफल हो ही नहीं सकते। आप गलत रास्ते पे, गलत ट्रैक पे है, या फिर आपने तो पता है ना पागलपन है आपके कि मैं कुछ करूंगा नहीं और हो जाएगा। ये गलत बात है, प्रकृति का नियम ही नहीं है किया बिना कुछ मिलेगा। तो लीडर वही है जो तैयारी करता है, टीम को बिठाता है, लिंक भेजता है, मैसेज करता है, फोन करता है। आज वो लोगों का सबसे बड़ा बेनिफिट रहने वाला है कि उसका जो काम है ना, उसका जो कर्म है वो उसको मिलने वाला है। उसका फल जो करेगा वो पाएगा। ये काम में भी के सफर में आपका स्वागत है। ये मिली पहली जब रॉयल्टी आई थी कोरोना में, तब तो घर पे ही थे, लेकिन उसके बाद जब प्रोग्राम किया गया था हमारे यहाँ पे स्कूल पे, तब ये मुझे ट्रॉफी मिली थी रॉयल्टी। और ये कैसे कामयाबी में सफर शुरू हुआ, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताना चाहता हूँ। आप देखें कि हर एक चीज कैसे जिंदगी बनती है। आप भी इसमें नजर करना आपकी जिंदगी क्या है और कैसे बनेगी, नजर करना आप ध्यान से। और अभी भी कहता हूँ ये पिक्चर चल रहा है, आपको लगेगा पिक्चर है क्योंकि आगे अभी ऐसे ऐसे यहाँ पे टर्न आने वाले हैं ना, जैसे बोलते हैं ना कि पूरे पिक्चर में मजा तो नहीं आया, लेकिन जिस दिन वो क्या बोलता है यूटर्न लग जाता है ना, कुछ ऐसा कुछ आ जाता है ना, तो ऐसा ही आने वाला है। तो बस ध्यान रखना है, ये पिक्चर आप देख रहे हैं ऐसा समझ के। खेतरिया साहब आप ये मत करें, आपका नाम यहाँ आता है, स्क्रीन को टच मत करें सर। यहाँ आपका नाम आ जाता है, ऐसा क्यों करते हैं? ठीक है, सबको डिस्टर्ब हो, फिर से दूर रहे, सिर्फ देखना है, टच कहीं पे भी दिखे। तो ये मेरी जिंदगी की पहली साइकिल है जो मैंने लिया था 750 रुपये की। और उसमें भी 400 रुपये दिए थे, और 400 रुपये देने के बाद 350 बाकी रखे थे, इसकी हालत में। लेकिन मैंने सप देखो इसमें क्या लिखा है ऊपर, ये सपने, मैंने सपना बनाया। इस सपने बिना जीवन मर चुका है, आप लोग समझ लो। सपनों का जीवन मनुष्य जी सकता। सपना बनाया था, मेरी पहली साइकिल थी। फिर मैंने जॉब ढूंढना शुरू किया, और 17 साल की उम्र में मैं जॉब पे चला गया। फिर मैंने ये साइकिल ली, क्योंकि वहां पे वो थोड़ी ऐसी लगती थी, थोड़ा अच्छी लगती थी। और 15 किलोमीटर इसलिए लिखा है क्योंकि आने जाने का 30 किलोमीटर होता था घर से, और इस साइकिल पे जाता था। देखो लाइफ की शुरुआत की ऐसे ही, आज से हम यहाँ तक नहीं पहुंचे कि आपको आगे सब कुछ दिखेगा। फिर 8:30 से 5 बजे तक नौकरी करते थे, लेकिन सपने पूरे नहीं होते थे, मजा नहीं आता था, लेकिन करते थे क्योंकि जरूरत थी, मजबूरी थी नौकरी करनी। और लोग बोलते थे नौकरी करना पड़ेगा, इसलिए लोग नौकरी करते थे। विजन क्लियर नहीं था, आरसीएम का पता नहीं था। फिर मैंने पहली बाइक ली, क्योंकि 15-30 किलोमीटर आना जाना, तो मैंने, ये मेरी पुरानी बाइक है स्प्लेंडर, 17-17.5 हजार में ली थी। बहुत खर्चा किया, फिर चलाई अच्छी, लेकिन फिर बेच दी। फिर दिलसुख ठुम्बर मेरी अपलाइन मार्गदर्शक है, जिन्होंने मेरे घर पे आए और आरसीएफ दिया मुझे, और धक्का मार के मीटिंग में लेके गए। ये उसका परिवार है। और ये जो फोटो है ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का है। हम जब देखने गए थे वहां पे, ये मेरे अंकल और आंटी, मामा मामी है मेरे, और अपलाइन भी है आरसीएफ में। बहुत भाग्यशाली है जब मामा अपलाइन बनते हैं, काम करने में मजा आता है। ये आरसीएम मुझे मिला दिलसुख भाई के माध्यम से। और इसमें 3 चीजें हमेशा, आप जब डिस्प्ले वॉल खोलते हैं ना, उसमें ये आती है, लेकिन कई लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। पोस्टर में भी आती है, लेकिन कई लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। इसमें नीचे लिखा है ट्रांसफॉर्मिंग लीव्स, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। उसका मतलब अगर आपने निकाला होगा, सोचा तो पता होगा, ये जिंदगी बदलेगा और इंडिया को बदलेगा। क्या है? जिंदगी बदलेगा और इंडिया को बदलेगा। फिर लिखा है बेस्ट क्वालिटी, यानी कि अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट। वैल्यू फॉर मनी, यानी कि आप जो पैसे दे रहे हैं उसकी वैल्यू की प्रोडक्ट आपको आ रहा है। ऐसा नहीं बाजार में आप दे के आ रहे हैं तो उसकी वैल्यू नहीं होती, वो सिर्फ प्रोडक्ट दिखता है।
कि आपकी पैसे की यहाँ वैल्यू की जाती है, कि आप जितना वैल्यू चुकाते हैं ना, उस लेवल की उससे भी अच्छी वैल्यू की आपकी प्रोडक्ट मिलते हैं। फिर है हेल्थ फ्रेंडली, जो हमारी हेल्थ में सहायक होता है, ये आरसीएम का उद्देश्य है। फिर है दिनेश भाई सलड़िया, माइंड पावर ट्रेनर, वेलनेस ट्रेनर, जिसका मुझे बॉम्बे मार्केट हॉल में माइंड पावर मिला था, तब से दिशा और दशा बदल गई। जो धारणाएं थी ना कि नसीब अच्छा होगा तो मिलेगा, जिसके पास पैसा होता है वो सक्सेस होते हैं, जिसको पढ़ने का मौका मिला, जिसके पास कुछ स्किल होती है, आवड़त होती है, वही सक्सेस हो सकते हैं, तो धारणा मुझे यहाँ से टूटी। ये मेरे घर पे आए थे और मेरे घर का ही फोटो है, पीछे डिस्प्ले वो लगाया हुआ है, और स्पेशल मेरे घर पे आए थे तभी हमने फोटो पूरे परिवार के साथ खींचा था। ये है टीसीजी, जो पहली बार मैं कंपनी में गया था, देख सकते हैं मेरी बॉडी और मेरे आरसीएम के कपड़े नहीं है, है ना, क्योंकि मैं पहली बार भीलवाड़ा गया था और मुझे ले जाया गया था, पैसा भी नहीं था लेकिन एडजस्ट करके गए थे। तभी ये मुझे मिले थे जहाँ पे आरसीएम बाजार है वहां के पार, और ऐसे ही तब घूमते थे। मुझे लगा पता नहीं कौन है, पहली बार गया था क्योंकि कंपनी की स्टडी कुछ की नहीं थी, पता नहीं था, लेकिन डायरेक्ट पता चला कि कंपनी के मालिक है, तो मैंने फोटो खींच लिया। और आप देख सकते हैं तब की मेरी शक्ल और आज की शक्ल में, अभी आपको बताऊंगा, अभी वापस जब मिल के आया टेक्निकल बन के, ये तब की शक्ल है, आप देख सकते हैं, पीसीजी के साथ फोटो है, ये अब की शक्ल है। जब टेक्निकल बना तब आप देख सकते हैं पूरा हुलिया बदल गया है ना। ये पहले की फोटो आप देखो और आज की देखो, पीसीजी नहीं बदले, देखो पीसीजी वैसे के वैसे, वो यंग होते जा रहे हैं। तो ये सफर यहाँ से शुरू हुआ। फिर हरेश भाई जो मिले, मोटिवेशनल स्पीकर, स्पीड मास्टर से नाम से जानते हैं, आज सुबह 9 बजे का जो प्रोग्राम चलाते हैं, वहां से ऊर्जा मिली, आग जुनून और आग का गोला है वो, अगर जिस उसके संपर्क में आ गए, अगर अच्छी वैल्यू से अगर उसने उसको देखा हरेश भाई को, तो उसकी जिंदगी बदलना तय है। उसके कड़वे शब्दे को जो पी गया, उसके ताने को जो सहन कर गया, वो भी पक्का डायमंड जाएगा। ये वो व्यक्ति है जो मुझे नेगेटिव नहीं होने देते थे। हाँ, बोल देते, कुछ भी बोल देते, कभी भी बोल देते, कुछ भी, कुछ सॉल्यूशन में भी बोल देते, फिर भी नेगेटिव हम इसलिए नहीं होते थे। वे जिंदगी अगर बनती है ना भाई, ऐसे लोगों के बीच में रह के, ऐसे लोगों के माहौल में रह के, तो फिर कुछ भी बोले चलेगा भाई। वैसे भी जिंदगी की ठोकरें खा रहे हैं, गरीबी का जीवन जीके, अभाव का जीवन जीके, तो क्यों ना इन लोगों की संगत में रहा जाए और अच्छा खासा मार्गदर्शन दिया जाए। फिर ये देखते हैं, मेरे परिवार है, ये जब मेरा पुराना घर है और ये पत्रा वाली रूम थी जहाँ पे हम रहते थे, शायद 22 साल यहाँ पे हमने रहे। और आप फोटो में मेरे टाई में देख सकते हो, स्टार पिन थी, तब स्टार पिन मैंने लगाई हुई है टाई में, जो आज एबल भाई के पास है, वो मेरे पास थी तब। तो ये जो बिजनेस है ना, ये वही है, जो लेवल पे हम हैं उस लेवल पे हम टीम को ला सकते हैं। ये जो लेवल की पिन आप देख रहे हैं मेरे टाई पे, वो पिन आज एबल भाई गोयल के टाई में होगी, उसके पास ये पिन है, उसके बोलते हैं स्टार पिन लीडरशिप, जहाँ पे 15-18 हजार की इनकम होती है। फिर ये देखो मैंने प्लान कैसे बताया था, आप देख सकते हैं, ये वृक्ष है, झाड़ है, वहां पे मैंने बोर्ड बांध के, और तब मैं बिगनर पिन था। जब मैंने प्लान बताना शुरू किया ना, मेरा हुलिया देख सकते हैं, मैं बिगिनर पिन पे था। जो मैंने ये लेवल से काम किया है ना, कई लोग पता नहीं ओपनर ईगल में आ गए, है ना, रनर में आ गए, स्टार्टर में है, फिर भी नहीं जाते, शर्म आती है उन लोगों को। ये मैंने रास्ते पे की हुई मीटिंग है, मुझे, मैंने शर्म ही छोड़ दी थी, क्योंकि मेरा एक डायलॉग है, अगर जिंदगी में सफल होना है तो शर्म, संकोच और डर, इन तीनों चीजों को जिंदगी में से लात मार के निकालो। शर्म, संकोच और डर मैंने निकाल दिया। ऐसे मैंने प्लान देना शुरू किया, बिगनर पिन में था तब। फिर मैंने नई गाड़ी ली जो आज मेरे पास है, पैशन प्रो। ये भी मेरा सपना था कि मुझे पैशन प्रो लेनी है और एसी ही लेनी है, और एसी ही आज जो मेरे पास हालात में है अभी मेरे पास, ये मेरी गाड़ी है। और देखो सपने कैसे पूरे होते हैं आरसीएम के बाद। फिर ये मेरा बिगनर पिन आया था, तब का मेरा सेलिब्रेशन है भिलवाड़ा की धरती पे, तब मेडल पहनाए जाते थे। बिगनर पिन का सेलिब्रेशन है, मैं आपकी लाइफ की मेरी शुरुआत की जर्नी बता रहा हूँ, ताकि कोई इसको न लगे कि डायरेक्ट ही पहुंच गया है, उसकी ऐसे ही पहुंच गया, तो बिगनर वाले भी ध्यान से सुने, समझे। ये मुझे ओपनर में ट्रॉफी दी गई थी। अब दिनेश भाई सरड़िया है, हमारी ग्रेट अपलाइन माइंड पावर ट्रेनर, और एस के पांडे सर है जो पुणे है, वो भी हमारे अपलाइन में ही आते हैं। उसके हाथों मुझे ओपनर की ट्रॉफी मिली थी, जो अभी मेरी ऑफिस पे पड़ी है, ये ओपनर की ट्रॉफी। यहाँ से शुरू हुई, क्योंकि स्टार्टर में डायरेक्ट मैंने ओपनर लिया था स्टार्टर। ये हमारा नवसारी में प्रोग्राम चलता था,
सबका है। और ये मुकेश भाई माथुर क्या है, और वो सेलिब्रेशन जब हम आते थे ना तब ये सामने से सेलिब्रेशन करके जाते थे, क्योंकि नवसारी में मैंने प्रोग्राम स्टार्ट कराया था। कई सारे पुराने लोग बैठे थे लेकिन मैंने शुरू करा दिया प्रोग्राम कि भाई मुझे सक्सेस होना है तो मैं प्रोग्राम कराऊंगा, लोग करे या ना करे, जिसको आना है वो आए। लेकिन मैं तैयारी जम के करता था। और मैं वहां तक आपको बता देता हूँ, वहां तक जब प्रोग्राम का समय होता था ना, देखो जिम्मेदारी लेने से क्या मिलता है। जब प्रोग्राम का समय होता था, जैसे कि 9 बजे का प्रोग्राम है, कोई नहीं आया होता था, मैं 8:30 बजे पहुंच के कुर्सी से लेके चेयर से लेके सभी व्यवस्था में अकेला करता। 30 40 50 जितनी भी चेयर रखनी है ना, वो मैं अकेला रखता था, बाकी लोग आके बैठ जाते। और कोई लोग क्या सोचते, वो गुंजन कर लेगा, वो गुंजन भाई कर लेगा, भाई हमको जाके बैठना ही है। और उतना नहीं, कई लोग तो बैठ के वापस चले भी जाते थे, अकेला मैं करता। कई लोग मुझे समझाते भी थे, ठीक है सब आ रहे हैं ना, सबके लिए आ रहे हैं ना, तो अकेला क्यों कर रहा है। मैंने बोला भाई मैं जितना करूंगा ना, मेरे खाते में लिखा जाए। और आज उस वक्त जो मेरे साथ में है ना, उसकी कोई कंडीशन कोई लेवल ज्यादा नहीं। मैंने जितनी ज्यादा जिम्मेदारी ली, जिस जिम्मेदारी से मैंने काम किया, उतना मैं आगे बढ़ता। देखो ये प्रोग्राम हमने घर घर जाके, ये नरेश भाई माकड़िया का घर है, शायद 2 साल पहले का, उसके घर पे डिस्प्ले वाल ओपनिंग थी, तब यहाँ पे हमने ये प्रोग्राम किया था। उसमें आप देख सकते कई सारे लोग ऐसे भी है जो तब से भी बैठे लेकिन आज नहीं है ना। घर घर जाके ऐसे हमने प्रोग्राम शुरू किया था। और ये है एक अरविंद साखी जो न्यूट्री चार्ज के मेन व्यक्ति है, और दूसरा है ऑफिस रवि शर्मा, जो आरसीएम का सबसे बड़ी पिन स्टार डायमंड की पिन पे है, जिसकी महीने की इनकम 55 लाख से ज्यादा। अरे मुझे डायमंड क्लब का जो सेलिब्रेशन होता है विजय दिवस, उसमें मैं गया था टीसीजी के बर्थडे में। ये मेरा पहला डायमंड क्लब था, 1 साल पूरा हुआ था। तब मैं गया था, तब ये हस्तियां मुझे मिली थी और उसके साथ मैंने फोटो खिंचाए थे। और तब आप देखते चेहरा भी कितना बदलता है, आप देखते जाए, आप ऑब्जर्व करना कि कैसे बदलता है सब कुछ। फिर ये देखो मेरा जब ओपनर आया था, तब यहाँ सेलिब्रेशन हुआ था, कैसे होता था। ये मेरा स्टार पिन का सेलिब्रेशन है। जब मेरी स्टार पिन आई थी, जो लेवल पे आज एबल भाई है, मेरा स्टार पिन का सेलिब्रेशन है। ये मेरी ट्रॉफी है स्टार डायमंड वाली, जो मैंने गोल रखा था कि मुझे ऐसी ट्रॉफी चाहिए महावीर जी के हाथों से। तो उसके हाथों से मुझे और पूरे परिवार को सम्मान मिलता है, आप देख सकते हैं। कहीं पे भी आप किसी भी नौकरी में, चाहे कितने भी बड़े लेवल पे चले भी जाए, आपके परिवार को स्टेज नहीं मिलती। और इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती आरसीएम को, कि आरसीएम हमको क्या है। फिर इसमें पता नहीं है कुछ अफसर का वो हो चुका है, लॉकडाउन का लिखा हुआ है। और ये लॉकडाउन में मैं रॉयल्टी अचीवर बना, नवसारी में फर्स्ट रॉयल्टी अचीवर। और तब मेरी गोल्ड पिन आई, जिस पिन पे आज छगन भाई गजेरा है 62 साल के। और मैं 29 मार्च 2020 में मैं रॉयल्टी अचीवर बना था। मेरी इनकम 28,752 हुई थी। कोरोना में सब घर पे बैठे थे, मैं भी घर पे था, लेकिन मैं घर घर जाके सामान बताता था, फोन करके बातचीत करते थे, जूम पे मीटिंग करते थे, लेकिन फ्री नहीं बैठे। ये हमने हर एक समय का, हर एक परिस्थिति का भी उपयोग किया है। जो परिस्थिति में लोग टूट गए ना, उस परिस्थिति में भी हमने काम किया। लोग बहाना बनाते ना मेरे पास टाइम नहीं है, यहाँ पे सब फ्री थे भाई, कोरोना में सब नवरे थे, फिर भी लोग नहीं आते थे जूम में। उसका सीधा मतलब टाइम का मतलब नहीं है भाई, उसको कुछ चाहती नहीं होती है, कुछ आगे बढ़ने की, कुछ जिंदगी में सफल होने की, इसलिए वो बहाना कहीं ना कहीं पकड़ के चिपका देते हैं।
और जब चालू काम में अगर कोई रॉयल्टी आता है, और जब कोरोना काल में रॉयल्टी आई, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि सब कुछ बंद था, कंपनियां बंद थी, पिकअप सेंटर कई लोगों ने बंद कर दिया था। फिर भी हमने ये नहीं सोचा कि अभी कुछ हो नहीं सकता। मेरा गोल मैंने पहली मार्च 2020 में जाहिर कर दिया था कि इस महीने में मैं रॉयल्टी लेने वाला हूँ। और बीच में 15 तारीख को कोरोना आ चुका था, लॉकडाउन लग चुका था, लेकिन फिर भी रॉयल्टी मैंने ये नहीं सोची कि अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो अभी तो मैं नहीं कर सकता। कई लोग बोल देते हैं मैंने गोल तो लिया था, मैंने टारगेट तो लिया था, लेकिन ये सिचुएशन के कारण मैं नहीं कर सका, ये झूठ बात है, या फिर ये चाहत में कुछ गड़बड़ी थी, गोल में गड़बड़ी थी, इसलिए नहीं कर सकते। वरना कैसी भी आप बताए, गोल जो ना हिले ना, डगमगे नहीं ना, उसको पक्का गोल बोल, पक्का गोल बनाए, पक्का लक्ष्य। ये मेरी पहली कार है, एस्टीम 2007 की, जो मैंने सपना बनाया था, और मैंने पहली कार ली थी। और इसमें शायद मैंने 48,000 का नुकसान किया, इतना खर्चा किया, और हाँ, हाथ बेच दिया उसमें सीखने के लिए। तो फिर ये कार लेने से मेरी जिंदगी में और कुछ मोटिवेट हुए कि हम कार ले सकते। ये पुरानी 2007 की कार थी। फिर लॉकडाउन आया, वापस लॉकडाउन आया था बीच में, 1 साल 1.5 साल के बाद वापस लॉकडाउन आया था। और जैसे लॉकडाउन, लेकिन सीखने की आदत और कामयाबी की चाहत और लक्ष्य, ये 3 चीजें ऐसी थी जो मुझे हिला नहीं सकती। पहली थी सीखने की आदत, जो मेरे में कूट कूट के भरी है। दूसरी है कामयाबी की चाहत, जो मुझे कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता, कोई गिरा नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता, कोई नेगेटिव कर नहीं। कामयाबी की चाहत। तीसरा लक्ष्य, लक्ष्य बना के काम करता हूँ, गोल बना के काम करता हूँ, टारगेट बना के काम करता हूँ। फिर स्टार गोल्ड आया, दूसरा लॉकडाउन में स्टार गोल्ड, और तब मैं बाहर था, बाबरा गांव में मैं मीटिंग देने गया था, और लास्ट दिन था। और जब मैं बस में चढ़ा, 6 बजे की मेरी बस थी, और जब 6 बजे मैंने बस में पैर रखा, मेरा स्टार गोल्ड कंप्लीट हो चुका। नेटवर्क की ताकत, आप कहीं पे भी घूम रहे हो, लेकिन अगर आपने शुरुआत की दिनों में, शुरुआत के दौर में अच्छे से समझ के दिल से मेहनत कर ली ना, तो ये आपकी जिंदगी में भी हो। मैं बस में बैठा, निकल रहा था, ट्रैवलिंग में था, और 6 बजे मेरी स्टार गोल्ड दूसरी पिन आ गई। ये दूसरी कार मैंने ले ली, ये अल्टो है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की अल्टो थी, 2013 का मॉडल था। 2.5 लाख के आसपास ये गाड़ी मैंने ली थी। और इसमें भी मैंने गोल बनाया था, 3 साल की मैंने लोन की थी उसमें, और मैंने गोल बनाया था 1.5 साल में मैंने लोन चुकते कर दिया। 1.5 साल में मेरी जिंदगी में आरसीएम के द्वारा दूसरी कार थी। तब लॉकडाउन था, आप देख सकते हैं मुंह पे मास्क है, हालांकि मास्क बिना जा नहीं सकते। लॉकडाउन में लोगों का धंधा बिगड़ गया, गिर गए, लेकिन मैंने लॉकडाउन में दूसरी कार ली। फिर भी एक बात आपको याद दिला, भूलना मत, मेरी शुरुआत कहां से हुई थी, साइकिल से हुई, पैसे नहीं थे। और लॉकडाउन में कार लेना, यानी कि आप देख सकते हो आरसीएम किस लेवल का जीवन देता है। और ये सिर्फ 2-3 साल की बात है, जब मेरा तीसरा साल चल रहा था, कार मैंने ली। अभी ये ब्रांड न्यू डिजायर जो अभी हमने लिया गया, ये तब की कार है। 9 अगस्त को मैंने ये कार ली, 10.5 लाख की ये कार है। और आज जो अभी मेरे पास है, 2 महीना हुआ, 2 महीना से ऊपर हुआ। और ये जब कार लेते हैं ना, तब अलग ही एहसास होता है, और आरसीएम की देन है। शोरूम के फोटो है, आप देख सकते हैं, मेरी ग्रेट अपलाइन कार लेने मेरे साथ सूरत से डायरेक्ट आए थे। और उसके हाथों से मैंने गाड़ी की सेल लगाई थी कि आप अपने हाथों से सेल लगाए। जिंदगी में कुछ करता हूँ मैं, इससे मार्गदर्शन लेता हूँ, या मेरा आरसीएम की अपलाइन है, लेकिन मैं गाड़ी लेता हूँ उससे पूछता हूँ। मुझे घर खरीदना होता है, मैं उससे पूछता हूँ। जिंदगी के कोई डिसीजन लेने होते हैं, मैं इसको पूछता हूँ। आप भी एक ऐसा मेंटर चुने, ऐसे मत रहे कि मुझे सब पता चलता है, मेरे में दिमाग है, मैं सब कर लूंगा अपने हिसाब से। सर ये 5 पढ़े लिखे हैं, मैं उससे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, फिर भी मैं इससे राय लेता, क्योंकि वो आरसीएम के है, पहली बात। दूसरे अनुभवी। तीसरा मुझे विश्वास है। और मेरी अपलाइन है, और रिश्ते में मेरे मामा। हर कोई चीज का डिसीजन मैं उसको पूछता हूँ। आज से आप भी एक ऐसा मेंटर पकड़े,
जिससे आप कोई भी जिंदगी के डिसीजन ले, पहले उससे बातचीत करें, पर्सनल भी बात हो ना, आप कर सके उससे, ये सब दोस्त बनाए भाई, ये बहुत जरूरी है आरसी में आगे बढ़ने का। इसलिए मैंने लिखा था मेरा मार्गदर्शक। ये पूरी टीम आई थी तब गाड़ी लेने के लिए, आप देख सकते हैं कौशल भाई, छगन भाई गजेरा, मनु भाई पांडे, एबल भाई, सुभाष भाई, सब लोग थे वहां पे जब गाड़ी लेने आए थे सुबह सुबह में। शोरूम में सबको कॉफी पिलाया था शोरूम में, वहां प्लान दिखाया था मैंने आरसीएम का, शोरूम के दो मेन व्यक्ति थे सर्विस के। फिर हम ये घूमने गए थे कार में, अभी की बात है। तो मजा आता है जब खुद की कार हो, एसी चल रहा हो, गाने चल रहे हो, है ना, एसी लाइफ होनी चाहिए सब। ये आरसीएम दे सकता है, दे सकता है आरसीएम। क्या आप तैयार है? गाय में दूध है, निकलना पड़ता है। आरसीएम में बहुत कुछ सपने हैं, ड्रीम है, अपनी इच्छाएं पूरा हो सकता है। आप लेने के काबिल बनते हैं, अगर आप काबिल बनोगे तो मिलेगा, लेने भागोगे तो नहीं मिलेगा। और एक अच्छी बात बताऊं, जिस दिन मैंने कार ली ना, उस दिन ये मेरे घर पे आया था, इसको क्या बोलता, बछड़ा, गाय का बछड़ा, ये मेरे घर पे आया था। ये बहुत सुकून की बात होती है। और गाड़ी लेके मैं घर पे आया और डायरेक्ट मेरे पास आया, ये प्रकृति का वरदान है। मैंने ग्रुप में भी एक फोटो आप देख सकते हैं, है ना। जब गाड़ी ली थी तब आप शर्ट देखो, सिर्फ ब्लू है, सूट है, लेकिन अंदर व्हाइट शर्ट है, आप देख सकते हैं। और जब मैं घर पे आया तब ये बछड़ा घर पे आया था, और उसके साथ मैंने 2 सेल्फी भी ली। ये प्रकृति आपको मदद करती है। मैं तो वहां तक कह सकता हूँ, आरसी में आने के बाद जब इस सिस्टम में मैंने काम किया ना, प्रकृति ने हर तरह से मेरी मदद की। लेकिन वो कब करेगी पता है? पहले वो चेक करेगी, आपको हराने के लिए आपके पास समस्या फेंकेगी, तकलीफें फेंकेगी, प्रॉब्लम फेंकेगी। लेकिन अगर आप उसको सहन करने के लिए जब तैयार हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, उसके बाद प्रकृति आपके साथ में खड़ी रहती है। डायरेक्ट को कुछ नहीं देगी, आपको तराशेगी वो आपको हर तरह। जैसे मटका लेने जाते तराशते हैं ना, कि हम भाव दे रहे, इसका वैल्यू है या नहीं, ये तराशती है प्रकृति, बाद में साथ में खड़ी रहती है। कितनी प्रॉब्लम सॉल्यूशन किया है, और मैंने अनुभव किया है प्रकृति किस तरह से हमारे सपोर्ट में होती है। फिर आप देखो, चेंज प्रकृति का नियम है, चेंज जो नहीं होगा वो हैंग हो जाएगी। जैसे मोबाइल हैंग हो जाता है ना, तोड़ता है, वैसे लोग बोलते हैं ना, अरे यार जिंदगी में ये हो रहा है, क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा ना, इसलिए तकलीफ आ रही है भाई। अगर समय के साथ बदल जाओ, वरना हैंग हो जाएगी। एक एक बात लिखना आज, एक एक बात मेरी लिखना। मैंने पिक्चर बनाया है, ऐसे ही हमने ये प्रोग्राम नहीं किया। आप देख सकते हैं एक एक प्रोग्राम, और ये मेरा वीडियो था जब मैंने मीटिंग लेना शुरू किया था, और आप देख सकते हैं तब मैं ओपनर पिन पे था, तब मेरी आप स्पीच सुनना, ओपनर पिन पे था तब। शायद ये फोटो है, वीडियो है કે ન ઓળખાણ હોવા છતાં પણ આ એક એવો પરિવાર છે કે જે તમારે કાંઈ ઓળખાણ ન હોય, તમે કઈ જાણતા ન હોય, છતાં પણ એકબીજાને ઉપર લાવવા માટે પગથિયા બનીને આપણે ઉપર ચડાવવા માટે મહેનત કરવામાં આવે છે। જ્યારે બહાર આપણે કહેવામાં આવે છે પગ ખેંચવામાં આવે છે, સાચું છે બધું? અને આરસીએમ નું એક વાક્ય મને બહુ ગમે છે, જ્યારે લોકો આજે બહારની દુનિયામાં એક વાક્ય બોલે છે કે ઝુકતી હે દુનિયા ઝુકાને વાલે चाहिए, આરસીએમ માંથી શીખવામાં આવેલું છે ઉઠતી હે દુનિયા ઉઠાને વાલા चाहिए। તો આજે આપણે પ્લેટફોર્મ એક સરસ તૈયાર છે, જે પ્લેટફોર્મના માધ્યમથી આપણે આપણા પરિવારને, આપણા સમાજને અને આપણા દેશને એક નવી દિશા આપી શકીએ છીએ, જ્યાં આપણે થોડુંક યોગદાન આપવા તૈયાર રહેવું પડશે। તો તૈયાર છો બધા? તૈયાર છો બધા? તો આજે આપણે વધારે સમય નહીં લઉં, આપણે એને જાણવાનું છે જે 5 વર્ષની આ સિસ્ટમમાં લગાતાર શીખીને ફીડબેક કરીને લોકોના ઘરે ઘરે, હું તો ત્યાં સુધી કહી શકું કે લોકોના ઘરે ઘરે જઈને દીવા પ્રગટાવે છે। આ સિસ્ટમ કોઈ તમારા ઘરે લઈને આવે છે તો એને સમજાવો કે તમે એક ઘરમાં દીવો સળગાવો છો, જેની રોશની એની 7 પેઢીને આપી શકે તેમ છે। આ જે પ્રોડક્ટ છે એ આપણે વેપાર લાગશે, વેપાર નથી, જિંદગી બદલવા માટેની પ્રોડક્ટ છે। પ્રોડક્ટ તો આજ સુધી બહારથી આપણે વાપરતા આવ્યા છે, એને પ્રોડક્ટ કહેવાય, જેમાં આપણે જિંદગી
પરિસ્થિતિમાં કઈ ફેરફાર નથી આવ્યો, નથી આપણા આરોગ્યમાં ફેરફાર આવ્યો, નથી ઘરમાં વૃદ્ધિ થઈ કે નથી કોઈ પૈસાની બચત થઈ, પણ કહી શકું આ પ્રોડક્ટ ઘરમાં વાપરવાથી ઘરમાં સુખ શાંતિ અને સમૃદ્ધિ અને તન મન અને ધન જે આપણા જે જીવનમાં જરૂરી છે તેનાથી આપણે સમૃદ્ધ કરી શકે તે આવે પ્રોડક્ટ છે. उठाकर जीते हैं हमको है अभिमान, आरसीएम से बढ़ेगा देश का सम्मान। जी, तो तब राणा भाई का प्रोग्राम था, नवसारी में प्रोग्राम करते थे। ये फिर मैंने प्लेटिनम ली, 30 तारीख को मैंने प्लेटिनम ली थी। और ये रॉयल्टी का तीसरा लेवल उसको बोलते हैं, जब 35-40 हजार की इनकम होती है। फिर मैंने 30 तारीख को प्लेटिनम ली और एक ही दिन में 31 तारीख को स्टार प्लेटिनम ले ली। एक ही दिन में मैंने और दूसरा लेवल बदला था, जो मेरी इनकम हुई थी 52,154 रुपया एक ही दिन में। देखो, लोग सालों लगाते हैं इनकम बदलने में, मैंने एक दिन में बदला, एक दिन में। और बात बता सकता हूं मैं आपको, रात को 3-4 बजे तक जागे थे, सुबह में उठ के, और वो 30 के तारीख हम पूरे दिन खाना नहीं खाया था, ऑफिस पे थे। कई सारे साथी मेरे साथ में थे, एबल भाई थे, फिर ये सुभाष भाई थे। और सुभाष भाई ने रिकॉर्ड तब तोड़ा था, रात को 12 या 1 बजे 2 लोगों को उठा के ज्वाइनिंग किया। रात को 1 बजे, जब हम दिन में काम नहीं करते ना, उस व्यक्ति ने उस वक्त रात को 1 बजे 2 व्यक्ति को फोन किया, उठाया और बोला, मुंह धो ले, चाय पानी पी ले, तू तेरा काम है। डॉक्यूमेंट मंगाया, 2 ज्वाइनिंग रात को 1 बजे। मुझे हर चीज याद रहती है, जिस लेवल पे जो साथी जिसने क्या काम किया था। एक ही दिन में लेवल बदलता है भाई, लेकिन आपके अंदर जुनून क्या है, आप किस तरह से काम करते हैं। आप क्या खुद मीटिंगें करने जाते हैं, आप लोगों को मार्गदर्शक देते हैं, आपके अंदर वो गोल है, लक्ष्य है, तभी आपके साथ लोग आएंगे। क्या आपने आज तैयारी की प्रसंग की तरह लोगों को बिठाने के लिए? क्या आपका परिवार बैठा है? क्या आपकी टीम बैठी है यहाँ पे? तो सोचे, कामयाबी निर्धारित करती है। ये आरसीएम वर्ल्ड है। जब हम गए थे 15 फरवरी, और तब ये पूरी टीम साथ में आई थी, तब आईएफसी क्लब का सेलिब्रेशन था, तब ये पूरी टीम थी साथ में ना। ये तभी के फोटो है, जब बाहर इतना सब कुछ सेलिब्रेशन करने के लिए सब कुछ लगाया गया था। ये चाय का प्लांट है आरसीएम का, जहाँ पे हम विजिट करने के लिए गए थे कि चाय कैसे बनती है और दुनिया की सबसे बड़ी अच्छी क्वालिटी कैसे लाई जाती है इस चाय में। ये तभी का ये है, और इतने फायदे यहाँ लिखे हुए हैं, आपको बताते भी है। वहां पे जो व्यक्ति बताता है कि आपको अपनी चाय से कोई बेटर चाय कैसे नहीं हो सकती, उसका आपको प्रैक्टिकल वहां पे डेमो भी दिखाते। फिर ये कच्छ की टीम है, एक बार आप देख रहे हैं, मैं तो नहीं पहचानता था, लेकिन आरसीएम इतनी पहचान और सम्मान देता है। हम प्लांट में गए थे, शायद तुलसी पेंट के प्लांट था, और ये सब महिलाएं जो मुझे प्रोग्राम में सुनती थी, बार बार स्टेज पे देखती थी, तो डायरेक्ट वो रंजीत भाई को बुलाया, कभी ये रंजीत कोई बोला कि जीडीएन ऐसा कुछ बोला, सुभाष भाई शायद बोले थे। और तब किसी एक ने पूछा कि गुज्जर भाई के टीम में, उन्होंने बोला हाँ। ये कहाँ है गुज्जर भाई, मुझे उनसे मिलना है, फोटो खींचना है। और ये पूरी कच्छ की टीम है, और उसमें अपनी भी टीम है। एक कच्छ की टीम ने तब फोटो खींचा था, मैं तो नहीं जानता था किसी को। ये लाइफ देती है भाई, कोई नौकरी वाला ये नहीं ले सकता। मैं घमंड नहीं करता हूं, मैं गर्व करता हूं। सुबह के 7 बजे के प्रोग्राम में सिखाता हूं हर एक चीज की बारीकाई, कि घमंड और गर्व में क्या फर्क होता है। जीवन का उद्देश्य कैसा होना। घमंड इसको कहते हैं मैं ही कर सकता हूं, और गर्व इससे कहते हैं मैं करके दिखाऊंगा। बहुत ही पतली दीवार है घमंड और गर्व में। जब अच्छा काम करते हो और आप बोलते हैं ना ये मैंने किया, इसको गर्व बोलते हैं। और नहीं करते फिर भी वो मारते हैं ना, अरे वो तो क्या है, ये अकेला थोड़े कर सकते हैं, मैं भी तो कर सकता था, इसको घमंड बोलते हैं। बहुत पाटली दीवार है, ये आज का टॉपिक नहीं है। अगर आपको जीवन सफल बनाना है तो सुबह 7 बजे की लिंक आती है ग्रुप में, सफलता के रास्ते, बैठना शुरू करो। 5 साल 3 साल के बाद आप अलग जीवन जी रहे होगे, लग्जरी लाइफ होगी। ये संकेत अध्ययन है, जो माइंड पावर ट्रेनर है उससे मिलने का मौका, उससे सर्टिफिकेट हासिल करने का मौका, और एक बुक लेने का मौका मिला था, आर यू ओके। ये अरविंद साकी सर है, और बाजू में अभय सिंह भाई भी बैठे थे। फोटो इसके साथ हमने खिंचाई है। वहां का जो पेवेलियन था न्यूट्रीजर का, वहां का फोटो है। ये नाइट मस्ती है, जहाँ पे हम डीजे डांस मस्ती करते हैं, और ग्राउंड होता है आरसीएम का,
और अब रात को डीजे बजता है ना, मजा आता है, डांस करते हैं, और लाइटिंग भी आप देख सकते हैं, ब्लू ब्लू लाइट है ना, बहुत मजा आता है। ये जीवन होता है वाकई में। आप देखो, देर न करो खुद को पहचाने में, कहीं ये जिंदगी यूं ना बीत जाए औरों की गुलामी में। मैं बार बार कहता हूं, मैं नौकरी के खिलाफ नहीं हूं मेरे लिए, लेकिन मैं वास्तविकता बताऊं, नौकरी गुलामी है। इससे बाहर निकलने के लिए आरसीएम को हर दिन 2 घंटा दो। मैं था ना नौकरी करने के लिए, मैं भी तो जाता था। मैंने नहीं, मैं निकला वहां, तो आप निकल सकते। और ये वीडियो देखना है, सुनना है क्या बोलती है महिला। इतना भागो क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। अगर आप ये सोचते रहोगे अपने घर पर कि नहीं यार कल देखेंगे, आज छोड़ देते हैं, बहुत गर्मी है, कल देखते हैं, आज आज रहने देते हैं, तो क्या पता वो अपॉर्चुनिटी जो आपकी किस्मत में लिखी थी वो कोई और ले जाए। ये क्या है? भागो, लेकिन इतना भागो क्योंकि मार्केट में कंपटीशन है। आप ये बोलते हैं ना कल कर लेंगे, कल कभी नहीं आता। और जब आप कल के बारे में सोचते हैं तो ये मतलब ये होता है कि आपकी जो किस्मत में लिखी हुई चीज थी, आपको जो मौका मिला था, वो कोई और लेके जाएगा, कोई और ले जाएगा, क्योंकि आपने वो मौका गवा दिया। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ 2025 तक मौका है आरसीएम करने का। बाद में दौड़ोगे, घूमोगे, कितना भी कर लोगे ना, कुछ नहीं होगा। अभी करो, टाइम है। ये भी एक बात है, मांगना नहीं, कमाना सीखो। ये चाहे इज्जत हो या दौलत, मांगने वाले को हमेशा तिरस्कार ही मिलता है, तो कभी कोई इज्जत नहीं देता। और मुझे तब दुख होता है जब किसी को 2 पैर 2 हाथ सलामत देते हैं ना, फिर भी लोग बहाना बनाते हैं मैं रॉयल्टी नहीं बनता। अरे नवसारी में हमारा दिलीप भाई दोराजिया है, आप देखो उसकी हालत। अपंग व्यक्ति है, ठीक से चल नहीं सकता, ठीक से बोल भी नहीं सकता, और रॉयल्टी नहीं। और हम मांगने जाते हैं। आज से मांगना नहीं है, देना है। लोगों तक हम देने जाते हैं भाई, लेकिन जो मांगने की भावना से जाते हैं ना, इसका करूंगा मेरा हो जाएगा, सफल नहीं होगा। देने की भावना, जहां मैं उसको आरोग्य दूंगा, उसे अच्छी जिंदगी देने के लिए मैं जा रहा हूं। हम अपना समय देते हैं, वैल्यूबल समय लोगों को देते हैं। कमाना है, मांगना नहीं। और इंसान कोई मशीन नहीं है, इसलिए हमेशा एक ही तरह का काम करे, करने और एक ही तरह की जिंदगी जीने में समय बर्बाद ना करे। हम मशीन हो गए, एक ही तरह का काम हर रोज। डायमंड में जाते एक ही काम, एक ही थोबड़े साइड में, इस एक ही थोबड़े देखना हर रोज घंटी पे बैठे हुए, कुछ बदलाव नहीं। मशीन बन गए, एक ही तरह की जिंदगी सालों से जीते आ रहे। सर इंसान है, इंसान की तरह काम करो। आरसी में क्यों मजा आता है पता है? अलग अलग जगह पे जाना, अलग अलग लोग मिलते हैं, अलग अलग तरीके से प्रोफेसर के लोग मिलते हैं, सीखने को मिलता है। चेंज नहीं। खास देखे, अच्छी खासी एजुकेशन के साथ अपने बच्चों की सेहत पर भी खर्चा करना आज की जरूरत है। बच्चा तंदुरुस्त रहेगा तभी तो देश का भविष्य भी तंदुरुस्त रहेगा। आज कड़वी बात, मुझे दुख होता है, छोटे छोटे बच्चों का भी लोग, उसको भी बाहर का कुरकुरिया कुरकुरिया, उसको भी पामोलिन तेल जो खा रहे वही खिला रहे। उसके लिए तो बदलो, जिसको, जिसका भविष्य आपके हाथ में है। ठीक है, होगा जो होगा देखा जाए। छोटे छोटे बच्चों को कब्ज की प्रॉब्लम होने लगी, बोलते अपने बच्चे को प्यार करते। गारंटी देता हूं, लोगों को पता नहीं, यह शब्द तो मैं नहीं बोल सकता, कुछ है ही नहीं लेना देना, ऐसे ही हो गया जो हो गया, जरा सा भी भविष्य का नहीं पड़ा। और जितने लोग घर के अंदर 2 से 12 साल तक बच्चे हैं ना, न्यूट्रीचार्ज किड्स आता है, वो पिलाना शुरू करो। नहीं पता, अपलाइन को पूछो न्यूट्रीचार्ज किड्स क्या है। लाओ इस प्रोग्राम में बच्चे को, उसके लिए काम करो, आरसीएम उसके लिए है।
ये आप देखना है, मैं आपको एक बहुत बड़ा वीडियो दिखा रहा हूँ। बच्चों की क्या हालत होगी अगर हमने नहीं सुधरे ना तो। ध्यान से देखो, एक मूवी का पार्ट है, क्या कहना चाहता है और बच्चों की हालत। अगर बच्चे का भविष्य बिगड़ता है ना, माँ बाप जवाबदार होते हैं। मैं तो क्लियर कह देता हूँ, अगर बच्चे का भविष्य बिगड़ा तो उसके माँ बाप इसके जिम्मेदार होते हैं। इसका ये वीडियो आप ध्यान से देखो, क्या देख बताता हूँ। आपकी मैडम। कंपनी के प्रोडक्ट्स मेरे बेटे को अच्छे लगते हैं। होम डिलीवरी हो सकती है? एड्रेस बोलिए, हो जाएगा मैडम। पाटलिपुत्र, गोरेगांव। सिद्धू, अंदर जाके खेलो ना। कितना तंग करते हो। आ गए आप? बहुत पंक्चुअल है। हेलो पक्या, कैसे हो पक्या? मैडम, मैडम। हाँ पक्या, हाँ मैडम। मैं जरा बिजी हूँ। सामान दरवाजे पर छोड़ना, मैं उठा लूंगी। और गमले के नीचे कैसे? मैडम, मैडम, क्या हुआ मैडम? आप ये सामान किसके लिए मंगवाती हैं? आपका बेटा तो मर चुका है, हर तरफ कैमरा लगा हुआ है। अपनी हालत तो देखो, आखिर ये चल क्या रहा है? मुझे बताओ, नहीं तो मैं पुलिस के पास जाऊंगा। मेरे हस्बैंड की अचानक एक्सीडेंट में मौत हुई। मेरे पास मेरे जीने की एक ही वजह थी, और वो था मेरा बेटा सिद्धू। उसे संभालते हुए खुद को भी संभालने लायक हो गई। लेकिन ये खुशी के दिन ज्यादा नहीं टिके। वो धीरे धीरे बीमार रहने लगा। मुझे लगा नॉर्मल बीमारी है। डॉक्टर ने सीटी स्कैन करवाया। मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा शौक तब लगा जब पता चला कि उसे कैंसर था। सिद्धू, ट्रीटमेंट का कोई फायदा नहीं हुआ। हम उसे नहीं बचा पाए। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। फैमिली हिस्ट्री में किसी को कैंसर नहीं हुआ था। मैं बहुत परेशान थी, इसलिए एक दिन मैं डॉक्टर से मिलने गई। क्या मैं इसकी वजह जान सकती हूँ डॉक्टर? पैक्ड फूड या ड्रिंक्स टेस्टी बनाने और उनकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए ज्यादातर फूड कंपनीज हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स ऐड करते हैं। टेस्ट अच्छा होने से बच्चों को उनकी आदत पड़ जाती है। इससे लॉन्ग रन में कुछ बच्चों के इंटरनल बॉडी पार्ट्स में डैमेजेस होने लगते हैं। डिपेंडिंग ऑन देयर रेजिस्टेंस कैपेसिटी टू फाइट डिजीजेस, कुछ बच्चों पर उसका कम असर होता है, वहीं दूसरी ओर कुछ बच्चों पर ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट होता है। अब स्ट्रॉन्ग इम्यून वाले बच्चे ट्रीटमेंट के बाद रिकवर हो जाते हैं, पर बहुत से कमजोर इम्यूनिटी वाले बच्चे अपनी जान गंवा बैठते हैं। बच्चा कितनी क्वांटिटी में उन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करता है, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। ज्यादा प्रॉफिट के लिए फूड कंपनी सस्ते और घटिया इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, जैसे आटे की जगह मैदा, आर्टिफिशियल कलर्स, हार्मफुल केमिकल्स जैसे सोडियम नाइट्रेट, हाई फ्रक्टोज, कॉर्न सिरप, घटिया क्वालिटी का ऑयल एक्सेट्रा। आपके बच्चे का रेजिस्टेंस पावर लो था। लंबे समय तक जंक फूड और पैक्ड ड्रिंक्स कंज्यूम करने की वजह से उसे कैंसर हुआ। ज्यादातर फूड कंपनीज ना तो गवर्नमेंट के सेट गाइडलाइंस और रूल्स फॉलो करती है, ना ही बिजनेस एथिक्स। ह्यूमन वैल्यूज से उन्हें कोई सरोकार नहीं। पेरेंट्स को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। बच्चों को जंक फूड से दूर रखना चाहिए और उन्हें घर का खाना ही देना चाहिए, वही सेहतमंद है। दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट्स जिन देशों में हैं, उनमें हमारे देश का नंबर दूसरा है। कितने दुख की बात है, हमारी नई पीढ़ी फास्ट फूड देखें आप क्या नतीजा। कोई भी आज क्या उसने बोला कि कैंसर में आज भारत का दूसरा नंबर, भारत का दूसरा नंबर है कैंसर। माँ बाप को समझना चाहिए ये बात। फूड पैकेट में क्या लिखा है, वहां तक उन्होंने बात बताई कि ज्यादातर कंपनी गवर्नमेंट का रूल फायदे नहीं वो पालन करती, क्योंकि उसको फायदे के लिए लेना देता है। हम गर्व कहते हैं आरसीएम एक एक रूल गवर्नमेंट का पालन में आता, एक एक रूल उसका पालन, कायदे का पालन करता। आज मैं बाजार गया था, मुझे वो कोई थी उसके बेटे के लिए
बेटे के लिए वो बिस्किट ले रही थी मार्केट का, गुड्डे थे पता नहीं। जब मैंने रिसर्च किया, हर एक मार्केट का बिस्किट पाम तेल से बना हुआ, और कई बच्चे हर रोज खाते थे। हर एक चीज पाम तेल मैदा, और हर रोज की रूटीन। घर पे पाम तेल खाते हैं, मिक्स सस्ता तेल लाके खाते। बाजार को नहीं पड़ी आपकी, आरसीएम को पड़ी है। हाथ किसका पकड़ना चाहिए, आपका बड़ा डिसीजन ले लो। बाजार घर पे नहीं आता समझाने, आपकी अपलाइन आ रही है आपके, मैं आपके सामने यहाँ पे बैठा हूं, तो क्यों मैं आज कुछ नया लेके आया। कल रात को मैंने जूम का रिचार्ज करवाया कि मैं लोगों तक अच्छी बातें, सच्ची बातें बता सकूं, जो कि 40 मिनट में लिंक खत्म हो जाती है, उसमें मैं सब कुछ बता नहीं सकता उसको। क्यों मैं इन्वेस्ट कर रहा हुआ। सोचो सर, आरसीएम अपने लिए है, लोगों को समझाओ, क्यों नहीं समझेंगे। लेकिन हम ही खुद भटके घूम रहा है, लोगों को कैसे समझाएं। जब तक खुद दिल से नहीं समझेंगे ना, दिल से नहीं मानेंगे ना, तब तक हम लोगों को मना नहीं पाएंगे। और जानने से कुछ नहीं होता, मानने से होता है। लिख लो बात डायरी में, जानकारी होने से कुछ नहीं होता, उस जानकारी को मानने से होता है। वरना जानकारी तो लोगों के पास दुनिया भर की पड़ी है, कम थोड़ी ना है जानकारी। नेशनल लेवल की जानकारी, इंटरनेशनल लेवल की है। घर में खाने का वांदा है, मानना पड़ेगा सब। मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा शौक तब लगा जब पता चला कि उसे उसे कैंसर था। सिद्धू, ट्रीटमेंट का कोई फायदा। देखो, जो ये सोच के रुक जाते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, उनको मैं इतना कहना चाहता हूँ, भाई किसी को तेरी नहीं पड़ी, कोई तुझे नहीं देख रहा, तू अपना काम कर। लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तू करेगा फिर भी बोलेगा, नहीं करेगा फिर भी बोलेगा। गरीब रहेगा फिर भी बोलेगा, अमीर बनेगा फिर भी बोलेगा। अच्छा काम करोगे फिर भी बोलेंगे, बुरा काम करोगे फिर भी बोलेंगे। ये सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। इससे बाहर निकल जाओ, जंजीर तोड़ दो। दुनिया क्या बोलेगी, समाज क्या बोलेगी, गया सब भाड़ में। अपनी जिंदगी बनाओ, कोई बनाने के लिए नहीं आएगा। तो बाहर निकलो, उसमें से बाहर निकलना पड़ेगा। और आज अभी अभी तो बहुत कुछ तो बाकी है। अब देखते जाओ क्या क्या मैं आपको वास्तविकता बताता हूँ। ये आप जो पहले वाले ऊपर वाले चित्र देखो, हर कोई आपके विजन को नहीं देख सकता कि आप क्या बनने और बनाने वाले हैं। फिर वही मकान जो नीचे बना वो देखो आप। इसलिए खुद पर विश्वास रखें और आगे बढ़ते। जब पहली बार भी शुरुआत होती है ना, तब लोग नहीं जानते आप क्या बनाना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं। उसको विजन नहीं है, इसलिए वो आपको भला बुरा बोलते हैं, आपके काम को भला बुरा बोलते हैं। लेकिन जिस दिन वो घर बन जाता है ना, फिर देखो कैसा लगता है। मकान बनता तब पसंद नहीं आता। मनु भाई गोयल उटवाड़ा में घर बनता है, उसको पूछो अभी पसंद नहीं आएगा। मयूर सिंह गोयल को पूछो। लेकिन जिस दिन बन जाएगा ना, तब आप उसका रूप देखो कैसा रूप होता है। इसलिए शुरुआत के दिनों में मजा नहीं आता, मजा लेके काम करना शुरू करो, बाद में मजा हर दिन मिलेगा। नहीं चाहिए फिर भी मिलेगा। ये जीवन आरसीएम दे सकता है, आपको लेना है। सब कुछ आजमा कर देखो, फिर सही चुनो। दुनिया का पहला और आखिरी मौका सिर्फ यही है। आरसीएम का फुल फॉर्म भी देख लो, इंडियन रेट, इंडियन कल्चर, इंडियन मेंटालिटी। वैसे उसका नाम है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। आरसीएम समझाना क्या चाहता है। इंडियन रेट यानी कि इंडियन रेट से बने हुए प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं है कि 150 रुपये का साबुन मार्केट में है, कई कंपनियों का, एक 150 का साबुन अपनी कंपनी का। अब इंडियन रेट में इंडियन कल्चर यानी कि इंडियन की जो कल्चर है ना, उस हिसाब से बनाया हुआ है, विदेश से कल्चर ही नहीं है। इंडियन मेंटालिटी यानी कि हमारी जो मानसिकता है, उस लेवल से प्रोडक्ट बनाया हुआ है।
फिर क्या है? टिकाऊ, भरोसेमंद, और सराहनीय। हम लालच नहीं देते, हम भरोसा देते। हम लोगों का इस्तेमाल नहीं करते, हम लोगों को आत्मनिर्भर बनाते हैं। हम मुश्किल है इसलिए मजबूत है, ये ध्यान में रखें। मुश्किल लगेगा ना, लेकिन मजबूत। इसलिए महावीर जी एक बात बताते हैं कि आज तक कई लोगों ने, कई कंपनियों ने लोगों को भरोसा तोड़ दिया है ना, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, लेकिन वो एक बात बोलते हैं कि आपको हमारा साथ देना। हम लोगों का विश्वास बदल के रख देंगे, हम लोगों का खंडित विश्वास बदल के रख देंगे, लोगों का दिलों का एहसास बदल के रख देंगे। चढ़ने पर तो तना पर्वत भी चढ़ सकते हैं, लेकिन साथ दिया आपने हमारा तो कसम खुदा की हिंदुस्तान का इतिहास बदल के रख देगा। आरसीए में जो विश्वास और सच्चाई पे चल रहा है, समझना है, उस लेवल की मानसिकता लाना है भाई। मानसिकता डेवलपमेंट करो, अगर नहीं समझ रहे हो। देखो, कोई लोग बोलते ना काम नहीं होते, जब तुम ऑनलाइन पैसे भेज सकते हो, दोस्तों से ऑनलाइन बातें कर सकते हो, तो बिजनेस ऑनलाइन क्यों नहीं कर सकते? लास्ट में लिखी हुई बात लिख लो स्टैम्प पेपर पे। अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं है तो अगले 5 सालों में आप वो अस्तित्व खो देंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है। जो लोग ऑनलाइन बिजनेस नहीं करते ना, अपना आरसीएम है पूरा ऑनलाइन। अगर इसमें नेटवर्क नहीं बनाया ना, 5 साल के बाद अस्तित्व खो देंगे। अभी से तैयारी करो, विजन में आपको दे रहा हूं। नेटवर्क मार्केटिंग है आरसीएम। क्या है? समय तो लगता है बॉस, कोई बीज को पेड़ बनने में समय तो लगता है। 2-3 महीने वाली फसल थोड़ी है कि काट कर बेच के सो जाए फिर नई फसल लगाने बैठे। एक बार बोएंगे, अच्छी देख रेख करेंगे और ऐसा पेड़ बनाएंगे जो जीवन भर सिर्फ फल देगा। क्या है? बोएंगे यानी कि ज्वाइनिंग करना, देख रेख करना यानी कि संभालना कि कोई नेगेटिव ना कर जाए टीम को, कोई ये ना कर जाए, वो ना कर जाए, फिर आपकी 7 पीढ़ी को फल देगा। यार से ये धीरू भाई अंबानी क्या बोलते हैं? पैसे कभी बचाने से नहीं बढ़ते। लोग क्या है, मैं बचा लूंगा इतना। पैसे कमाने से बढ़ते। चवन्नी चवन्नी बचाने से अच्छा है उस चवन्नी को खर्च करो रुपया कमाने के लिए। हम क्या है, रखते हैं अपने पास, इन्वेस्टमेंट नहीं समझते। चवन्नी खर्च करो ताकि रुपया कमा सको। देखो, स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य है तो आप है तो आपकी दुनिया है। बीमारी एक श्राप है। आर्थिक, शारीरिक व मानसिक रूप से आत्मनिर्भर बने। आरसीएम का सामान 1-2 बार 100% इस्तेमाल करें, विश्वास अपने आप हो जाएगा। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है भाई, वरना दुनिया बेकार हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, परिवार तक नहीं बचेगा। 100% प्रोडक्ट यूज करो। और ये अंग्रेजी दवा जो खा रहे हैं ना, मेडिसिन जो मेडिकल की, कोई अस्पताल की, ये सुनो ये क्या कहते हैं। हम तो बार बार बोलते थे, लेकिन मैं एविडेंस ढूंढ के लाया। हम तो बार बार बोलते थे किडनी, लीवर, फेफड़े खराब हो जाएंगे, दवा मत लो। एक दवा खाएंगे, बाद कुछ सालों बाद कितनी बीमारियां और लाएंगे। लेकिन आप ही देख लो, रिपोर्टर का है, सुनो आप खुद। वास्तव में सत्य है कि जैसे जैसे आप एक रोग का इलाज शुरू करते हैं, उसके साथ ढेरों रोग अपने आप आ जाते हैं। उसके लिए आपको एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे खांसी की दवाई खाई तो एस्थमा क्रिएट हो गया, सिर दर्द की दवाई खाई तो माइग्रेन हो गया, जुखाम की दवाई खाते हैं तो साइनस हो जाता है, पेट के दर्द की दवाई खाते खाते, एंटी एसिड खाते खाते आपको अल्सर क्रिएट हो जाता है। जोड़ों का दर्द और मोटापा खुद दवाइयों की देन है। हर दवा के ऊपर लिखा होता है, बल्कि क्रोसिन के ऊपर साफ लिखा है, नॉट टू बी टेकन मोर देन 3 टाइम्स। कोई भी दवा 3 बार से ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। अगर उसके बाद आप उसको रेगुलर ले रहे हैं, बीपी की दवाई रेगुलर खा रहे हैं, शुगर की दवाई खा रहे हैं, थायराइड की दवाई खा रहे हैं, तो वो लीवर, किडनी, हार्ट को डैमेज करेगा ही करेगा, कोई रोक नहीं सकता है। आप जो दवाई खा के मस्त हो रहे हैं ना, बीपी की, डायबिटीज की, थायराइड की, और उसको आजीवन बोलते हैं डॉक्टर। आरसीएम के हर एक न्यूट्रिशन, आरसीएम के मसाले, आरसीएम के तेल कुछ साल के बाद आपकी दवाई छुड़ा देगी। अभिमान छोड़े, आरसीएम को स्वीकारे भाई। कई लोग अपने पढ़ाई का ईगो होता है, डिग्री का ईगो होता है,
पैसों का ईगो होता है। एक बात राज की बता देता हूँ, गारंटी के साथ, लिखना है। अगर बिना पढ़ा हुआ व्यक्ति आरसीएम को समझ के काम करने लग गया ना, 5 साल के बाद पीएचडी वाला व्यक्ति उसके सामने जीरो वैल्यू का रहेगा। लिखो, आरसीएम जो एजुकेशन देगा ना, वो कोई यूनिवर्सिटी नहीं देगा। टिके रहना, जो लेवल देगा ना, जो इनकम देगा ना, जो स्टेज देगा ना, कोई नहीं देगा। पीएचडी वाला आपके सामने जीरो रहेगा, गारंटी देता हूं। और मैं आज भी एक चैलेंज बोलता हूं, आप हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर को मेरे सामने बिठाओ, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर को। आज भी मैं मिलता भी हूं, मैं चैलेंज के साथ आपको बात बताऊं। और ये सब आरसीएम ने दिया है, न्यूट्रिशन ने दिया नॉलेज में। फिर भी डॉक्टर होने के बाद कम ना पड़े तो मुझे बताओ। जैसे तैसे लोगों का काम नहीं है, आम इंसान, आम सोच वाले इंसान समझ नहीं सकते आरसीएम। देखो क्यों लोग असफल क्यों होते हैं, देखो ज्यादातर लोग असफल इसलिए होते हैं क्योंकि अपने वो घर वाले रिश्तेदारों की सलाह मान लेते हैं, वो जो करना चाहते हैं वो उसे भूल जाते हैं। रिश्तेदार टोकते रहते हैं, घर वाले को पता नहीं आरसीएम क्या है, वो भी टोकते रहते हैं। कई काम करते कि मेरे बच्चे मना करते हैं, अरे बच्चे तेरे इतना बड़े हो गए मना करते। कई को उसके माँ बाप मना करते हैं, बिना जाने असफल रहने का कारण। ये वीडियो देखना है। जैसे तो ये एक पोएम है कि कुछ भी के ना जय जय का कोशिश करने वाले की हाल नहीं होती, लेकिन इसमें धोनी का एक वो पिक्चर है ना, वो सीन लिखा है, वो आप देखो कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये पिक्चर एक बार देख लेना। धोनी को रेलवे स्टेशन पे काम करने के लिए उसने पापा ने बोल दिया, पापा, और धोनी को क्रिकेटर बनना। फिर वो स्टेशन मास्टर से बात करता है कि पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, और मैं नौकरी कर रहा हूँ, और लेकिन मुझे प्रोफेशन में इंटरेस्ट है। तो स्टेशन मास्टर बोलता है तो छोड़ दो, क्योंकि पापा का चेहरा सामने आ जाता है। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानी, क्रिकेट खेलता गया, खेलता गया। और आज धोनी का नाम किस लेवल पे आप सोच। तो क्या इसमें लिखा क्या गया, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो, उस कमी को देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल तुम, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी त्यागना पड़ेगा। खाना पीना, सोना, चैन, नींद, सब कुछ त्यागना पड़ेगा। शुरुआत के दिनों में नहीं मिलेगा, नहीं चाहिए सफलता को। मैदान नहीं छोड़ना है। जब तक मैदान नहीं छोड़ते तब तक हारते नहीं। जिस दिन मैदान छोड़ दिया समझ लो हार। ये मेरा डिस्प्ले वाले मेरे घर पे रहते हैं, सामान का स्टॉक रहता है अच्छी। और आपके घर में डिस्प्ले नहीं है तो आप अभी आप वास्तविक में आरसीएम नहीं करते। आपका ऐसा डिस्प्ले वॉल होना चाहिए अलग तरीके से, जिसमें लोगों को दिखे, होना चाहिए। और आपके फोटो है यहाँ पे, जो मेरे फोटो सन्मान है, वो भी मैंने रखा। आप पर्टिकुलर डिस्प्ले वॉल बनाए। अगर आपको बहुत ऊंचाई तक जाना है, इतना इन्वेस्टमेंट करना है, अगर नहीं कर सकते तो फिर मैं तो ज्यादा नहीं बोल सकता आपको बार बार। देखो डिस्प्ले वॉल है मेरा, मेरे घर पे, अभी भी आप देख सकते हो, कभी भी आ सकते हो। 100% प्रोडक्ट में यूज करता हूँ, आरसीएम के अलावा कुछ भी यूज नहीं करता मैं। चाहे अपनी वो बेड की चादर देखो, है ना, नाइट ड्रेस देखो, चप्पल देखो, जूते देखो, कुछ भी देखो, टॉवल देखो, रुमाल देखो, आरसीएम के मसाले, किचन के देखो, बाथरूम के सामान देखो, हर एक चीज आरसीएम के यूज करते। ये मेरी सफलता का राज है।
समय के साथ बदल जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं सिखाता। अगर रुक गए तो बास मारने लग जाओगे। बहता हुआ पानी स्वस्थ होता है और ठहरा हुआ पानी गंद की बदबू मारता है। तो समय बदलना सिखाता है, रुकना। ये वीडियो देखना है और ध्यान से समझना है उसकी हर एक बात को, क्या बोलते हैं। ये हिला देगी आपके जो नसें है ना, पूरी धारणा है, ये सब कुछ हिला देगी। ध्यान से सुनना। जितनी चादर है उतनी पैर फैलाओ, ये धारणा हमको रिस्क लेने से रोकती रही। इस धारणा ने हमको डरा दिया। हर कोई कहता है जितनी चादर है उतना फैलाओ, सोच समझ कर करो। अरे क्या सोचे, यदि चादर के जितना ही पैर फैलाना होता तो ऊपर वाला यहां पे हमको एमआरपी छाप के भेजता। फॉरएवर 21 800 से ज्यादा स्टोरों की श्रृंखला, उसके मालिक डो वैन चैंग एक दिन में 3 काम करते थे। एक बिल्डिंग की चौकीदारी करते थे, एक गैस स्टेशन में अटेंडेंट का काम करते थे और बचे हुए समय में एक कॉफी हाउस में वेटर का काम करते थे। उन्होंने 800 स्टोर खड़े किए। क्या उन्होंने चादर की सोची? हमारे दिमाग में असफलता का भय भर दिया गया, इसीलिए चादर 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 नजर आने लग गई। आज यहां मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगले 10 साल के लिए सबसे बड़ा सपना देखिए। हर वो व्यक्ति जिसने यहाँ पे औसत होने का आपको ठप्पा लगाया है, आज के बाद उसको इग्नोर करना स्टार्ट कीजिए। क्या था भाई? चादर जितनी है उतना पैर फंसेलो, इस धारणा से बाहर निकलो। अगर उतना ही होता तो ऊपर वाला एमआरपी छाप के देता कि उससे आगे तो बढ़ नहीं सकते। और ये जो औसत सोच वाले लोग व्यक्ति है ना, उससे दूर हो जाए। हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहो तो तुम्हारा लेवल बढ़ाने में मदद करता है। गिराने वाले लोगों को मत छोड़ो भाई, चाहे कोई भी रिश्तेदार हो, छोड़ दो। क्यों पड़े, वो कोई हाथ नहीं पकड़ेगा, जब जरूर पड़ेगा तब। आरसीएम पकड़ता है, रॉयल्टी देता है भाई। दुनिया छोड़ के जाते हैं ना, उसके परिवार को इनकम सुरक्षा देता है, सम्मान देता है। कौन सी कंपनी देगी, कौन सी आपकी वो इंडस्ट्री देने वाली है जहां पे हम पड़े हैं? एक बार आप दिल से सुने, इस प्रोग्राम को आप जहन में उतारे। क्या बोलते हैं, जो आपको मना कर जाए उसे जिंदगी भर एहसास होना चाहिए उसने क्या खो दिया। अगर आप आरसीएम दिखाने जाते हो ना, कोई मना करते हैं ना, तो उस लेवल का काम करके दिखाओ कि उससे संकोच हो, उसे अफसोस हो, एहसास हो, मैंने उसको मना करके बहुत बड़ी गलती कर। उस लेवल का काम करो, हाथ पैर मारो, ज्यादा फील्ड करो, बड़े टारगेट लेके काम करो। कोई मरने वाला नहीं है ज्यादा काम करके, और आज तक कोई मरे नहीं है। सफल हो गए लेकिन मरे नहीं ज्यादा काम करके। कम काम करके कहीं उठे ही नहीं, चले गए भाई। आदत बना लो, सुबह के 7 बजे के प्रोग्राम में आने की भी आदत बनाओ। मुझे कितने लोगों ने मना किया, अफसोस करेंगे भाई। कुछ नहीं करेगा ना, हंसेंगे, देखो तेरा भी कुछ नहीं हुआ, तेरा क्या होगा कालिया। इससे अच्छा उस लेवल का काम करें। हम साथ में है ना, क्यों डर रहे भाई? हम बैठे हैं आपके साथ, लग जाओ। ये सतीश पंडित है जो दुनिया में नहीं है आरसीएम के, आज उसकी वाइफ को 3.5 लाख की इनकम देता है आरसीएम। ठीक है, जो लोग कहता है ना कि हमने दुनिया देखी है, उसे कह दो कि यही तो आपने गलती कर दी। क्योंकि 90% लोग दुनिया देखने आते हैं और 10% दुनिया को दिखाने आते हैं, और हम उन 10% वालों में से है, 90% वालों में। हमको कुछ करके दिखाना है। जो बोलते हैं ना हमने दुनिया देखी है, बोल दो भाई आपने तो गलती कर दी दुनिया देख के। कर क्या लिया दुनिया देख के भाई? कुछ लोग बोलते हैं तेरे से ज्यादा दिवाली ऐसे ही सफेद नहीं हुए। कर क्या लिया कि आपसे हम सलाह ले? गुजराती में समय क्या हुए कोई नहीं पाए तो काटવો પડે। ये बोलते हैं ना टाइम नहीं है, लिख लो। सफलता के लिए निकालना पड़ता है। अगर टाइम है और करते हैं ना, तो ये आप वैल्यू नहीं करते। जो वक्त पर पसीना नहीं बहाते वो बाद में आंसू बहाते। टीसीजी बोलते हैं आरसीएम, वक्त पे पसीना बहानो वरना आंसू बहाने की नौबत नहीं आएगी। नौकरी ना मिलने का अर्थ है कि जिंदगी ने आपको मालिक बनने का मौका दिया। लोग एक नहीं मिली तो दूसरा, नहीं मिली तो तीसरी। नौकर ना बन जाए तब तक नौकरी करनी। तो नहीं मिली ना, मालिक बनने का मौका मिला है, ध्यान में रखो। इंसान का सबसे बेहतरीन साथी उसकी सेहत है। अगर उसका साथ छूट जाए तो वो हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाए। स्वास्थ्य अपना सबसे बड़ा सेहत है और अपना साथी है। 100% प्रोडक्ट आरसीएम के अगर नहीं है आपके घर में, कल सुबह पीयूसी पे जाओ, बिल कटवाओ, सामान लेके आओ, उसकी पूजा करो। ये आपकी जिंदगी की तकदीर बदलने वाला है।
मार्केट की चाय ने सपने नहीं बनाए मेरे, मार्केट के साबुन ने मेरे सपने नहीं बनाए। आरसीएम के चाय साबुन, आरसीएम के मसाले, आरसीएम के प्रोडक्ट ने मुझे गाड़ी दी मेरे सपने मार्केट के, उसकी मैं दोनों टाइम पूजा करता हूँ भाई। आरसीएम के सामान का लाओ, कल सुबह सामान भर के रखो 10-20 हजार का, पूजा करना शुरू करो, लोगों को बताना शुरू करो, घर में लोगों को बुलाओ, चाय पानी दो सामान उसको। हम सिर्फ बेचने का धंधा नहीं करते, लोगों के घर तक ये अच्छी प्रोडक्ट देके उसको हम माध्यम बनते हैं कि उससे बीमारी दूर हो। बेचने का धंधा नहीं है ये। क्यों करना है? गामा ओरिजिनल अभी जो टारगेट चलता है, और गामा ओरिजिनल क्यों लेना चाहिए? वीडियो देखो, हार्ट अटैक अभी बढ़ रहा है ना, ये वीडियो देखने के बाद झक जाना है, लोगों को देना है और खुद यूज करना है। क्यों बढ़ रहा है और गामा क्यों काम कर रहा है? भारत 130 करोड़ लोगों का देश, जहां दिल की बीमारियां मौत का सबसे बड़ा कारण है। यहां हर साल दिल की बीमारियां लाखों लोगों की जान ले लेती हैं। पिछले 26 वर्षों में अमेरिका में हृदय रोगों से मरने वालों की संख्या 41% कम हुई है, जबकि भारत में इसमें 34% की वृद्धि हुई है। अनुमान लगाया जाता है कि 2020 तक हृदय से संबंधित बीमारियां देश में 40% मौतों का कारण होंगी। इससे बचने के लिए हमें सबसे पहले इसके मुख्य कारणों को समझना होगा। हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल और बढ़ता मानसिक तनाव इसके सबसे बड़े कारण हैं। आज तक इनसे लड़ने के लिए हम निर्भर करते थे सिंथेटिक रूप से तैयार दवाइयों पर क्या ये दवाइयां हमारे लिए पूरी तरह से सुरक्षित हैं? आपको जानकर हैरानी होगी और गुस्सा भी आएगा कि ये दवाइयां जिनका प्रयोग हम अपनी सुरक्षा के लिए करते थे, वही और कई बीमारियों की वजह बन जाती हैं, जैसे कि मसल डैमेज, नर्व डैमेज, लीवर डैमेज, किडनी डैमेज, कैंसर, डायबिटीज आदि। पर अब हम इसे बदलने जा रहे हैं। हमारे वेद और शास्त्र प्राकृतिक चिकित्सा का खजाना है। इसी खजाने में से खोज निकाला है हमने एक अनमोल पोषक तत्व जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। कई सालों की रिसर्च के बाद भारत में पहली बार तैयार आरसीएम हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनोल बनेगा आपका सेफ सुरक्षा कवच। आइए जानते हैं गामा ओरिजिनोल है क्या। गामा ओरिजिनोल एक बहुत ही शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो प्राकृतिक रूप से ब्राउन राइस की बाहरी परत में पाया जाता है। इसे जापान जैसे विकसित देश में दिल की दवाई के रूप में जाना जाता है। आइए देखते हैं कि ये दिल पर अटैक करने वाले कारणों से कैसे लड़ता है। ओरिजिनोल बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को बाइल एसिड में कन्वर्ट कर शरीर से बाहर निकालता है। साथ ही कोलेस्ट्रॉल को आर्टरीज में जमने से भी रोकता है। ये HMG-CoA रिलक्टेस नामक एंजाइम की ग्रोथ को रोकता है, जिससे लीवर में बनने वाले कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो सकती है। ओरिजिनोल हमारे शरीर में इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है और इंसुलिन सिक्रेशन को नियमित करके हमारे शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में मदद करता है। ओरिजिनोल ब्लड प्रेशर लेवल को कंट्रोल कर दिल की सुरक्षा भी करता है। ओरिजिनोल एंडोर्फिन नामक हार्मोन के रिलीज को बढ़ाता है, जो कि खुश रहने में मदद करता है। साथ ही ये टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन को भी बढ़ाता है, जो थकान और कमजोरी को कम करता है। इस तरह ओरिजिनोल हमारे दिल के लिए एक वरदान है। दिल की समस्या मोटे पतले, आदमी औरत सभी लोगों में समान रूप से हो सकती है। कई बार 80% तक आर्टरीज ब्लॉक होने के बावजूद भी हमें शारीरिक तौर पर इसका एहसास नहीं होता। ओरिजिनोल न केवल हृदय को लाभ पहुंचाता है, बल्कि और कई बीमारियों की रोकथाम में भी मदद करता है, वो भी बिना किसी दुष्प्रभाव के। ओरिजिनोल लीवर की क्षमता बढ़ाने, एसिडिटी घटाने, हड्डियों की बीमारियों की रोकथाम, मेनोपॉज के दुष्प्रभावों में राहत देने में भी मददगार है। ये एलर्जी, सूजन इत्यादि को कम करता है और त्वचा में निखार लाता है। ये हाइपोथायरॉइड के इलाज में भी मददगार है। ओरिजिनोल के ये सभी लाभ
सैकड़ों अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों द्वारा प्रमाणित है। ये हमारे शरीर को अनेक फायदे पहुंचाने वाला एक ऑलराउंडर प्रोडक्ट है। आरसीएम हेल्थ गार्ड गामा और इस्नॉल को एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी की विश्व स्तरीय फैसिलिटी में तैयार किया गया है। हमेशा की तरह इस प्रोडक्ट को बनाने में भी सेफ्टी और हाइजीन का सबसे ज्यादा ध्यान रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी से लेस एपी ऑर्गेनिक्स की R&D लैब भारत सरकार द्वारा भी प्रमाणित है। तो आओ मिलकर बनाएं गामा और इस्नॉल के साथ आरसीएम परिवार को पहले से भी ज्यादा स्वस्थ और सुरक्षित। जय आरसीएम। गामा ओरिजिनल क्या है देखा ना, उसमें एक बहुत अच्छी बात बताई, ये खुश रहने में भी मदद करता है, हार्मोन्स इतना पैदा करता है, कमजोरी को दूर करता है, हाई और बीपी डायबिटीज की निषाद है, जड़ से मिटाता है, बहुत बड़ा फायदा करते हैं गामा ओरिजिनल। इसलिए घर घर तक सिर्फ गामा ओरिजिनल भी काम करते हैं ना आप, और इतना प्रमाणित है ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड है भाई, बस जानकारी कम है ना इसलिए नहीं कर सकते। गामा ओरिजिनल पे काम करके रॉयल्टी टेक्निकल बहुत जल्द आ सकता है भाई, इतना पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट तत्व है। यह मत भूलें कि शरीर व मस्तिष्क ईश्वर ने विश्व के सबसे सफल व्यक्ति को दिया है, वही आपको भी दिया है, बस आपको उसका उपयोग कैसे करना है यह आप तय करेंगे। यहाँ नसीब नहीं आएगा, लोग बोलते हैं ना नसीब है सफल लोगों का, उसको जो मस्तिष्क दिया ना ईश्वर ने, वो हमको ही दिया, हमको कैसे उपयोग करना है वो हमको तय करना है। इसलिए मैं बोलता हूँ गीता में लिखा है आपका कर्म आपका फल तय करेगा, नसीब नहीं करेगा भाई। आप आपके एक्टिविटी करते हैं, आज आप क्या बदलाव करते हैं, वो आपके आने वाले समय में आपकी जिंदगी को बदलेगा। ये देखो नौकरी पे एक बहुत अच्छा, और ये जो जिसकी मैं वीडियो दिखा रहा हूँ ना, उसको गवर्नमेंट ने पद्मश्री अवार्ड दिया। यूट्यूब में लाखों इसके वीडियो है। ये नौकरी के बारे में क्या बताते हैं आप खुद देख लो। ये मैं जो लाता हूँ ना, बड़े बड़े व्यक्तियों का मैं वीडियो लाता हूँ ताकि आप पता चले हमको जो बैठे हैं ना नौकरी, फिर भी लोग नहीं छोड़ पाते ना, अपने बच्चे को नहीं कह पाते ना, देखो क्या बोलते हैं नौकरी के बारे में। सोच शुरू होती है नौकरी से, खत्म होती है नौकरी पे। स्कूल में गए इसका मतलब नौकर बनने के लिए जा रहे हो, आपकी लाइफ का एम क्या है, नौकर बनना है जी। क्या पैसा ज्यादा मिल रहा है कम मिल रहा है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट लाइफ का एम क्या है, एजुकेशन सिस्टम का एम क्या है, नौकर बनाना। नॉट कि आपका दिमाग खोलना, नॉट कि आपको ऐसा बनाना कि आप नौकरियां जनरेट कर सको, नौकरियां क्रिएट कर सको। ऐसा नहीं है हमारा एजुकेशन सिस्टम। आपको सोचना नहीं सिखाया जा रहा है, बल्कि आपकी सोच को छोटा किया जा रहा है। इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, मैकेनिकल हो जाओगे, मतलब एक रोबोट के जैसे बन जाओगे। बस जितना अंदर फीडेड है उस हिसाब से एक्ट करो, बस उससे ज्यादा नहीं सोचना है। रोबोट की तरह जिएंगे, रोबोट की तरह मर जाएंगे, खत्म। क्या किया लाइफ में, कुछ भी नहीं किया। कड़वा है लेकिन सच है। क्या है एजुकेशन का सिस्टम, नौकर बनाना। वहां पे लोगों की छोट सोची की जाती है, छोटी की जाती है, सोच बड़ी नहीं की जाती। वहां उसका एम ही है नौकरी बनना। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है। देखो सिर्फ आपकी मेहनत ही आपको सफल बना नहीं बनाती, सही प्लेटफॉर्म का होना जरूरी है। आप बोलते हैं ना मेहनत करने से जिंदगी बदलेगी, नहीं बदलेगी भाई, प्लेटफॉर्म है क्या सही, वरना बदल जाती सालों से करते हैं। आरसीएम प्लेटफॉर्म मिला है, सही प्लेटफॉर्म है जो आपकी मेहनत की कदर करेगा, आपकी मेहनत की वैल्यू करेगा। कई लोगों को पता नहीं, स्टेटस में रखते हैं मेहनत करते जा एक दिन आसमान सोएगा, लेकिन किस रास्ते की, क्या आपको लगता है वो जो रास्ते पे मेहनत कर रहे हैं वो आपको लेके जाएगा वहां से? क्या साइकिल लेके आप बॉम्बे तक जा सकते, अमेरिका तक जा सकते क्या? वो रास्ता काम नहीं आता, प्लेन में जाना पड़ेगा। तो बहुत बड़ी सफलता ऊंचाई पानी है तो ये रास्ता है आरसीएम बिजनेस। सफलता मिलेगी सही प्लेटफॉर्म पे काम करने की, तभी मिलेगी। सिर्फ मेहनत करने से अगर होता तो आज खेडूत अमीर होते, मजदूर कितनी मेहनत करते हैं अमीर होते भाई, लेबर वर्क करते हैं कितनी मेहनत करते हैं, अमीर क्यों नहीं है? वो तो मेहनत करते हैं ईमानदारी से लगातार, सही प्लेटफॉर्म नहीं है उसके। और ये नेटवर्क मार्केटिंग आरसीएम बिजनेस में सफल होने का सबसे पावरफुल वीडियो देख लो और इसे इंप्लीमेंट करना है। आज जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं ना, इसका इंप्लीमेंट करना है, सुन के
या देख के सो ही न जाना है, प्लानिंग करना है रात को कि आज के प्रोग्राम में देख के क्या डिसीजन लिया। कि अगर आप 1000 लोगों का बिजनेस दिखा गए तो उसमें से 7-8 महारथी ऐसे निकलेंगे जो आपको करोड़पति बना देंगे। मैं दावा दे सकता हूं इस बात का। आई कैन चैलेंज यू, आई कैन गारंटी यू, लेकिन 7 और 8 तक पहुंचने के लिए 1000 के सामने कागज काला करना पड़ेगा। क्या बोला? 1000 व्यक्ति के सामने जाओ, 7-8 महारथी निकलेंगे तो करोड़पति बनाएंगे। कागज काला करना मतलब प्लान दिखाना, मुंह से मत बोलो, भूल जाएंगे। प्लान दिखाओ, प्लान क्या है? जज्बा बुलंद रहा तो मुश्किलें का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या, वही से भी जल निकलेगा। ना हो मायूस, ना घबरा, जिंदगी के अंधेरों से दोस्त, इन्हीं अंधेरों से के बाद सुनहरा दिन भी निकलेगा। ये दीपक बजाज है जो नेटवर्क मार्केटिंग बिलियनर है, जिन्होंने कई सारी नेटवर्क मार्केटिंग पे बुक लिखी है। ये बड़े बड़े विद्वान लोगों ने जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बोलते हैं, और फालतू लोग आपको बोलते थे ना कि ये काम बेकार है, जोड़ने जाना। सर, कोई सफल व्यक्ति नहीं बोल रहा है आपको, क्यों उसकी बातों में आते हैं? ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, इसको दुनिया पहचानती है। नाम डालना दीपक बजाज कौन व्यक्ति है। ये मुकेश कोठारी आरसीएम का पहला करोड़पति। गुरुदेव मुकेश कोठारी जी कहते हैं कि 1000 समस्या है जीवन में, एक और पाल लो आरसीएम की, क्योंकि जब 1000 से नहीं मरे तो कौन सा एक ज्यादा होगी तो मर जाएंगे, लेकिन अगर इनको ठीक से पाल लिया तो बाकी 1000 इससे खत्म हो जाएगी। क्या बोलते हैं? 1000 समस्या चल रही है मानव जीवन में, एक और पाल लो आरसीएम को, ठीक से पाल लो। 1000 से नहीं मरेंगे, 1001 होगी क्या, मरेंगे भाई, लेकिन कुछ साल बाद 1000 चली जाएगी और एक ये समस्या नहीं, ये सॉल्यूशन करके बैठा है। और ये वे व्यक्ति है जिन्होंने आरसीएम खड़ा किया जीरो से, पूरे हिंदुस्तान को आरसीएम का झंडा जिन्होंने लहराया। ये आरसीएम के प्रेसिडेंट है, यूडीएस के प्रेसिडेंट है मुकेश कोठारी। सफलता पाने के लिए सिर्फ जेब में गांधी हो या ना हो, लेकिन दिल में आंधी जरूर हो। गांधी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दिल में आंधी लाओ, तूफान लाओ, हड़कंप मचाओ सफलता पाने के लिए। देखो, ये मैं कई लोगों को समझ में नहीं आएगा। ये जेल में बंद हुआ व्यक्ति है, एक बाजू एक ब्रेड का टुकड़ा है, एक बाजू चाबी है। उसका दिमाग नहीं चलता, वो उस लकड़ी से वो ब्रेड का टुकड़ा खींच रहा है कि अगर ये मेरे हाथ में आ जाए मुझे खाने को मिल जाएगा। लेकिन उसको ये नहीं पता ये चाबी भी पड़ी है, तो चाबी को खींच के उसको बाहर निकाले और आजाद होकर ब्रेड का टुकड़ा खाए। उसका ध्यान कहाँ पे है? ब्रेड का टुकड़े पे। इससे माध्यम में मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, आप अभी जो नौकरी कर रहे हैं ना, आपकी जो तनख्वाह पगार है ना, ये ब्रेड का टुकड़ा है, और जो चाबी है ना वो आरसीएम है। कई लोग अभी ब्रेड का टुकड़ा ले रहे हैं कि आज मुझे तनख्वाह मिल जाएगी महीने में। आरसीएम की चाबी ले लो भाई, बाहर निकलो, आजादी के साथ ब्रेड का टुकड़ा खाओ। ये मोरारी बापू है गुजराती में कि તમારું લક્ષ્ય બહુ મોટું હોય સાહેબ, તો ત્યારે આવા લોકોથી સાવધાન રહેવું। સાંભળો, ખબર પડશે। તમારું લક્ષ્ય બહુ મોટું હોય ને તો કોઈ હસનારા ન મળે તો સમજો હજી લક્ષ્ય મોટું નથી, ક્યાંક નાનું એવું લાગે છે। જેનું બહુ જ લક્ષ્ય મોટું હોય એની મજાક કરનારા નીકળે નીકળે નીકળે, એનો વિરોધ કરનારા નીકળે નીકળે નીકળે, એની ગાળો દેનારા નીકળે નીકળે નીકળે, ગેરસમજ ફેલાવનારા નીકળે નીકળે નીકળે, પારકા પણ ને પોતાના પણ। ત્યારે બહુ ટીકા થાય, બહુ વિરોધ થાય, બહુ તમારા તરફ દ્વેષ જાગે, ત્યારે સમજવાનું કે મારું લક્ષ્ય બહુ ગેબને ફાડી નાખે એવું મોટું લાગે, નહીતર આ વેણમાં આ બાજુ વળે। क्या बोला भाई मोरारी बापू ने? लक्ष्य बड़ा है, हंसनारा होना चाहिए भाई, नहीं हंसते तो लक्ष्य बड़ा नहीं। मैं बोलता था लोग कह रहे बड़ी बड़ी बात क्यों कर रहा है, आज सबके मुंह पे तमाचे। मेरा लक्ष्य मुझे पता। क्या बोला कि गैर समझण फैलाने वाले भी निकलेंगे। कौन निकलेंगे? पोतानापण और पारकापण। ये सफलता का डेफिनेशन है भाई। आज का प्रोग्राम इसलिए नहीं रखा, आपकी ये पिक्चर है ना, मूवी, ये आपकी जिंदगी बदलेगी। ये देखो, हम फील्ड में जाते थे, फोटो है, बाइक पे फील्ड में जाते हैं, ये अबल भाई है, आगे जगमल भाई है। ये सौराष्ट्र में फील्ड करते थे, मेरे चालू बाइक पे फोटो। देखो मेरे हाथ में बैग है, एक पहनी हुई है। हम
बारिश में भी भीगते भीगते फील्ड करते रहे, बारिश में, धूप में, चाहे कितनी भी बड़ी धूप हो फिर भी फील्ड में जाते, कितनी ठंड हो फील्ड में निकलते। तो ये लोग बहाना बताते ठंडी है, ठंडी के बाद जाएंगे, बाद में बोले गर्मी है, बाद में बोले बरसात है, तो क्या तेरे लिए एक अलग ऋतु का प्रबंध करेगा भगवान से बोल के? जो भी करना है इनमें ही करना। देखो ये टीम है, हम मेरे पावर लैब की टीम है पूरी। हम गए थे सापुतारा, सीढ़ी, सप्तसंगी, है ना, शनि सिंगापुर, वहां हमने टूर रखा था और हम ये गए थे घूमने। ये ताजमहल है, जब दिल्ली जाने का मौका मिला आरसीएम की वजह से, ये इंडिया गेट है दिल्ली का, ये दिल्ली का एनिवर्सरी का नजारा है, जो हम 22 की एनिवर्सरी में गए थे। अभी कई सारे लोग आ रहे हैं 23 की एनिवर्सरी दिल्ली। और ये स्टेडियम में जितने लोग आप अंदर दिख रहे हैं ना, इतने ज्यादा तो बाहर भी थे, अंदर आने का मौका ही नहीं मिला। ये आरसीएम का सैलाब है, देखो ये हजरत निजामुद्दीन वहां के फोटो खींचा है। ये ट्रॉफी है एमराल्ड की, जिसका फोटो खींचा है। ये आरसीएम का स्टेज है। ये देखो ऐसी डिग्री कौन देता है भाई? आरसीएम देता है ना। परिवार के साथ सम्मान, स्टार प्लेटिनम जो मेरी रॉयल्टी की चौथी पिन आई थी तब, जय शुक्ला है, जो हम अभी दिल्ली में मिले थे कई सारे साथी के साथ, उसकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी। और एयरफोर्स के, वो एयरफोर्स में मैनेजर थे, एयरफोर्स, यानी कि उसकी तनख्वाह 2.5 लाख, और आरसी में रूबी लेवल थे। 2.5 लाख की इनकम वाले को आरसीएम समझ में आया, 10-15 हजार वाले को नहीं आया। इसको कैंसर था, उसकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई, आज बिल्कुल स्वस्थ है। उन्होंने दिल्ली में एक बात बताई कि आरसीएम के जो विचार थे ना, उन्होंने मुझे हारने नहीं दिया। बाहर देखो, थोड़ा सा बीमार पड़ो, लोग बोलेंगे अरे ऐसी बीमारी बाजू वाले की, वो तो मर गया। मोटिवेट नहीं करते, डिमोटिवेट करते। ऐसे लोगों से दूर रहो भाई। एक हम बोलते हैं ना, खुद के है ना, अपने हैं, अपने होते हैं तो आरसीएम में साथ देते, क्योंकि ये अच्छा काम है, नेक काम है भाई। नेक काम में क्यों कोई साथ नहीं देता? बोलो दारू का धंधा करना है, आएंगे सब लोग। ये ट्रॉफी है इमरान की, तो थैंक यू, धन्यवाद यहाँ तक बनाया था आज की पीपीटी। और जो भी कोई साथी कोई रिव्यू देना चाहता है आज के प्रोग्राम में, और मैं तो कहना चाहता हूँ देना चाहिए, क्योंकि अगर इतना आपको आज मिला है ना, तो आप खास दिल से कुछ बात करें ताकि मेरा भी हौसला बढ़े कि नहीं आज आपने सही तरह से आज लिया। और खास बोलना है आपने इस प्रोग्राम में क्या डिसीजन लिया। और भी आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि ये प्रोग्राम अगर आपको कराना है ना आपके एरिया में, तो मैं करूंगा, प्रोजेक्टर लेके आऊंगा लोगों को जागरूक करने के लिए, पूरी फाइल, पूरी प्रॉपर्टी उसको दिखाऊंगा। आपको कुछ अच्छा सा हॉल या कुछ रखना होगा, ऐसी जगह जहां पे मैं प्रोजेक्टर पर्दे पे ये पूरी की पूरी फिल्म है, पूरी की पूरी पीपीटी दिखा सकता हूँ। गारंटी है इस प्रोग्राम से लोग जागरूक हो जाएंगे। बस आपको लोगों को कुछ भी चाय पानी नाश्ते के बारे में बोला हो, ये प्रोग्राम कराओ। अगर आपको आज लगा वाकई में कि आज के प्रोग्राम लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम था, तो दिल से इसमें लोगों को लाए और लोगों को ये प्रोग्राम कराए। नए नए साथियों को आज डिसीजन लेना है आज के प्रोग्राम के बाद, और जिन्होंने एंड्रेस नहीं किया सोच लो। और मैं चाहता हूँ सभी साथी एंड्रेस करें, जो साथी ने दिया है उसको तो करना ही है, बाकी लोग भी करें। जी अब्बल सिंह गोयल, आपको मैंने अनुरोध किया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो सर आपने हिला के रख दिया, क्योंकि आज पहली बार ऐसा प्रोग्राम सुना और आज इतना दिमाग में उतर गया कि आपकी जो जर्नी आपने बताई कि जो आपके साइकिल के सफर से कार तक आप कहाँ कहाँ था और कहाँ आ गए, ये आरसीएम की बदौलत है। लेकिन कहीं भी फील्ड में हम कितना भी, मैं 25 साल से काम कर रहा हूँ डायमंड में, कभी गाड़ी क्या कुछ नहीं बदला। और हम आपके साथ में थे जब आप रॉयल्टी पे आए, तब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। आज आप कितने आगे निकल गए हैं, कहाँ से कहाँ पहुंच गए, ये आरसीएम की ताकत है। हमने ये आपने तो जो इस प्रोग्राम में बताया, कई सारे लोग नए हैं, इसको पता नहीं चला। मैं तो सामने हूँ, सामने में मेरे मेरे अनुभव से मैंने अनुभव किया है, मैंने आपको देखा है कहाँ से कहाँ आज पहुंच गए। तो बहुत आरसीएम की इतनी ताकत है। और दूसरा, आपको जितनी बड़ी सोच थी, इतना बड़ा सेलिब्रेशन था, आप अपलाइन के संपर्क में रहे, दिलसुख भाई के नाम बताए, हरेश भाई का, दिनेश भाई का,
और टीसी सर के साथ जो फोटो खिंचवाया, और कहाँ कहाँ ऐसा होता है भाई। तो आज आप जो भी आपने बताया मैंने सब कुछ लिखा है, क्योंकि यहाँ आपका जो सफर है, दूसरा है जो आपने एक महत्वपूर्ण बात बताई, मुझे टच हो गई कि आज हम समझते नहीं है बच्चे को कहाँ क्या खिलाते हैं। जो जंक फूड का आपने वीडियो बताया कि आज एक बच्चा है फिर भी बाहर का खाना खिलाते हैं, और बाहर की जो चीजें आती है और कैंसर रूप धारण कर लेती है। और बताया पूरा वीडियो में, मतलब मैं साउथ का था लेकिन फिर भी वो समझना था, आज हर घर कई घरों में ऐसा हो रहा है। देखो सौराष्ट्र में एक बच्चा है 11 साल का, इसको भी कैंसर हो गया है, प्राची के बाजू में जो रंगपुर गांव का है। तो ऐसा हमारे सामने हो रहा है, फिर भी हम नहीं जागते, तो कब जागेंगे? फिर सब कुछ पूरा हो जाएगा तब जागेंगे। तो सोचने वाली बात यह है कि परिवार के लिए हम इस सिस्टम में आए हैं, तो पूरे के पूरा यहाँ झोंकना है। और आज तो बहुत कुछ ऐसा मिला कि क्या बताऊँ आपको। तो आज से कुछ अलग डिसीजन लेना है। आज तक तो हम कुछ मजाक में नजरअंदाज में करता, लेकिन आज का जो आपका 1.5 घंटे का जो प्रोग्राम चला, बहुत कुछ बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू। जय आर सिंह। जी, ऐसा प्रोग्राम कराना चाहिए लोगों को इकट्ठा करके। जी 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 हाँ, लोगों को इकट्ठा करके भी कराना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि मेरी पूरी टीम को मैं बात दूंगा, और बड़ी संख्या में लेके पूरा प्रोग्राम कराऊंगा। जहां भी जाना पड़े मैं जाऊंगा, लेकिन ये प्रोग्राम कराऊंगा, क्योंकि ये प्रोग्राम एक बार इस प्रोग्राम में बैठ गए कोई भी व्यक्ति, तो मैं गारंटी देता हूँ वो आरसीएम के अलावा कुछ भी नहीं करेगा। जी सर। जी, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। थैंक यू। जी, दूसरे जगमल भाई गोयल आपको अनम्यूट किया है। जी सर, नमस्ते। थैंक यू, खूब खूब धन्यवाद कि आज तो आपने सबको हिला दिया, कि दिमाग का ताला भी खोल दिया सभी का। तो मैंने भी डिसीजन लिया है कि अभी अभ्यर्थी ने बताया कि ये प्रोग्राम करूंगा, इसके साथ मैं भी सहमत हूँ। वही मैं बात दोहराने जा रहा था कि जो आपने जो वीडियो का दर्शन करवाया, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। और जो लेडीज बोल रही थी वो दवाई लेने से हमारा लीवर किडनी वो ऐसा हो जाता है दवाई लेने के, तो वो वीडियो से मेरा यूटर्न आ सकता है। और इसके जरिए इसके साथ से मैं हमें लोगों के साथ बहुत बड़ा ये काम कर सकते हैं, तो ये वीडियो के माध्यम से। और अभी एबल सिंह ने बताया कि ये प्रोग्राम हम करेंगे, तो मैं भी उसके साथ सहमत, तो इसके जरिए हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और एक गामा ओरिजिनल का आपने वीडियो बताया, वो भी मुझे टच कर गया, तो वो भी मुझे वीडियो चाहिए। उसके साथ मैं यू टर्न लेके ऐसा काम करना चाहता हूँ। आज तक जो हो गया, लेकिन मैं दिल से ये निश्चित करता हूँ कि आने वाले समय में कल से ही शुरुआत कर देंगे और सफलता की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू, खूब खूब नमस्ते। और टू गुंजन सर, थैंक यू। जी जी, बहुत बढ़िया, शानदार, थैंक यू। जी, मनोभाई पांडे आपको अनम्यूट किया है। नमस्कार, जय हर श्याम सर। यस। आज का सेशन तो बहुत बढ़िया था, बहुत बड़ी जानकारी, आज बहुत बढ़िया सीरियस होके हम बैठे हैं यहाँ पे, एकदम मस्त जानकारी मिली है। आपके जर्नी के शुरुआत के सब वीडियो पीपीटी आपने बनाया था, एक एक चीज बारीकी से सीखने को मिली, और इस पे इम्प्लीमेंट हो तो ही अच्छा रिजल्ट आएगा। इस पे काम करना अब आपके आपको लेके एकदम दिल उत्साहित है कि ऐसा आदमी मिला है हमको भी, कि जोरदार काम करने वाला और सिखाने वाला। ऐसा नसीब वालों को मिलता है या भाग्यशाली लोगों को मिलता है, दूसरे को मिलेगा भी नहीं। क्योंकि आरसीएम मिला है तो बहुत दिलो जान से करना पड़ेगा जय आरसीएम से। जी, हर से मिल गया मतलब आप भाग्यशाली हो, तभी हर से मिला है। तभी साथियों मिला है, फिर उसका उपयोग करेंगे। क्योंकि जोहरी को ही असली हीरा का मतलब पता होता है। अगर जो उसको नहीं, मतलब वो वैल्यू नहीं काटता ना, मतलब वो जोहरी नहीं है। जोहरी को हीरे की, तो आप जोहरी बन जाए और आरसीएम के हीरे को खोद के ये डायमंड है। जी, छगन भाई गजेरा आपको अनम्यूट किया है। यस सर, जय आरसीएम। यस। आपका जो सपना जो सही हुआ, उसमें मैं 80% तो आपके साथ ही इन्वॉल्व हुआ हूँ। और बहुत आज मैं खुश हूँ
कि जीरो में से हीरो बनाने का और जमीन से लेके आसमान तक जाने का एक ही प्लेटफॉर्म है कि ये सब जो आपने मेरे सामने जो प्रोग्रेस किया है उसको मैं दिल से प्राउड करता हूँ। और हमारी टीम में जो भी सीनियर साथी है उसको भी मालूम है कि संघर्ष का दिन कैसा कैसा होता है, कैसे संघर्ष करना चाहिए, कैसा कैसा सब आफत आती है, चैलेंज आती है, सब आपने एक्सेप्ट करके एक एग्जाम्पल नवसारी में बनाया है। आई प्राउड ऑफ यू। और दूसरा, आज अच्छे अच्छे की नींद गायब हो जाएगी क्योंकि इसमें नेटवर्क बनाने का सही समय आ गया है। तो उसमें सीरियस होके हमको नेटवर्क बना लेना चाहिए। और हमारी अपलाइन जो है कितना हमको सजेशन करती है, आगे बढ़ने का कोई भी प्रॉब्लम है उसको पूरा सपोर्ट करती है। तो सीरियस होकर नेटवर्क बनाने का है और दिल से पूरा विश्वास के साथ आरसीएम करने का है। जय आरसीएम। जी थैंक यू, धन्यवाद। आप आपकी उम्र के लोग भी हमारे साथ है तो हमारा भी हौसला बढ़ता है। ये कर सकते तो हम दुख ना कर सकते, ऐसा। सुभाष भाई आपको नहीं क्या? जी सर, नमस्कार, जय आरसीएम सभी साथियों को। आज का प्रोग्राम की तो क्या बात करें कि बहुत तो जोरदार शानदार में जब से जुड़ा हूँ तब से आपके पूरी जीडीए टीम के साथ हूँ। मतलब आज जो कुछ जानने को सीखने को ये पीपीटी के माध्यम से मिला ना, वो आज तक मैंने कभी नहीं मिला। और जिंदगी का 100% 100% यू टर्न, जिंदगी का यू टर्न आपने जो टॉपिक रखा था कि जिंदगी की दशा और दिशा दोनों बदलने वाला एक प्रोग्राम है ऐतिहासिक। तो वैसे ही मैंने प्रमोशन किया था टीम को और अच्छी खासी पार्टिसिपेंट की हाजिरी भी रही थी, 35-36 लोगों तक। तो आज का जो ये प्रोग्राम है बहुत मुझे मिला और एक बहुत बड़ा अपने पीपीटी के माध्यम से बहुत ऐसे मोटिवेशनल शब्दों के वीडियो के माध्यम से सुनाया कि लोग हम भी पहले जाते थे तो बहाना बताते थे, मतलब हमारे पास उसका जवाब देने का कोई हमारे पास ऐसा नहीं था कि हम उसको जवाब क्या दे। वो बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है। हम कोई कोई लोग ऐसे बोलते हैं। मैं आज ही अभी आपका प्रोग्राम शुरू हो गया था तब मैं एक घर पे सेलिंग करने के लिए गया तो मैं बोला कि आने वाले समय में जो अपने बच्चे कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हो, उसको डिग्री भी करा रहे हो और एक लड़की ऑनलाइन कर रही है, अमेरिका लंदन पार्सल करती है। तो मैं बोला बेटा आपके काम का ये काम है, ये बहुत अच्छा बिजनेस है और इसमें पैसिव इनकम में समझा रहा था। तो कोई समझने के लिए वो तैयार नहीं था। बोले कि हमारे पास ऑनलाइन करते हैं तो और जॉब करते हैं, दूसरा टाइम नहीं है। तो ये मिल गया, आज जवाब मिला इस प्रोग्राम में कि सब कुछ ऑनलाइन में कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ऑनलाइन में बात कर सकते हैं, पैसा भेज सकते हैं। तो ये बिजनेस भी ऑनलाइन जैसा है, ऑनलाइन भी सब कुछ कर रहे हैं, ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, यही से सब ऑनलाइन पे भेज सकते हैं। ऑनलाइन के हिसाब से अपना डिलीवरी सेंटर का लोकेशन निकाल कर कई सारे लोगों तक पहुंचाते हैं कि हमारा पिकअप सेंटर यहीं पे है, आप करो। तो बहुत बड़ा ये प्रोग्राम में जानने को सीखने को मिला और 100% मैंने स्क्रीनशॉट भी ज्यादा किया है, पूरा लिख कर 100% आगे काम बढ़ाएंगे। थैंक यू, नमस्कार सर, जय आरसीएम। जी थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। जी विनोद भाई कुंडड़िया क्या? आज के जो प्रोग्राम में जो एक सीखना मिला कि जो अच्छे काम करने लगे हुए तो संघर्ष तो आएगा ही। मैंने संघर्ष तो पूरा देखा ही है तुम्हारा। बाद में आज पूरा याद आ गया कि कहाँ से कहाँ तक गए हो। और जो पीपीटी बताई जो गामा ओरिजिनल की, तो जिन लोगों ने जो देखा है वो तो लेना चालू कर ही देंगे और दूसरों को बताएंगे। थैंक यू। जी दीप्सी भाई गोयल आपको अनम्यूट किया है। बोलिए दीप्सी। जबरदस्त प्रोग्राम रहा सर, कि ऐसा प्रोग्राम बार बार नहीं मिलता है। यही प्रोग्राम से हम एक जागरूक अवस्था में आ गए कि नहीं, जन जन तक लोगों को जागरूक करना होगा। ने आज हम देखते हैं कि लोगों के घर में कैसी कैसी बीमारी है, कि जैसा जंक फूड खाने से ये वो वीडियो से मोटिवेशन मिला कि वाकई में ऐसी बीमारियां है। ने मेडिसिन खाने से भी कई सारी बीमारियां आ जाती है। तो आरसीएम हमको क्या नहीं दे सकता। आरसीएम के प्लेटफॉर्म से
बहुत कुछ बदल सकता है और आने वाला भविष्य भी बदल सकता है। जय आरसीएम। जी थैंक यू। भावेश भाई तुम्हारा जय आरसीएम सर। आज मैं आज की बात बताऊं तो आज का आपकी सारी पीपीटी देखकर आपका जो संघर्ष की बात की, तो मैं बार बार कहता हूँ सफलता सस्ती नहीं मिलती, जो सस्ती मिलती है वो सफलता नहीं होती है। आपकी सुबह की मीटिंग में पूरी अटेंड नहीं कर सकते, लेकिन आज की मीटिंग के पोस्टर देख के मेरे सारे दिन की शेड्यूल बनाकर मैं आज तीसरे माल के छत पे बैठ के आज का प्रोग्राम अटेंड कर रहा हूँ। बार बार गुंजन छगन सर का फोन आता था, बात ही नहीं हो सकती है, ऐसा नेटवर्क का इश्यू में आज मैं खड़ा हूँ और आपकी मीटिंग अटेंड करता हूँ। और एक बात मुझे दिमाग में बैठ गई कि 1000 असफलता है, 1000 समस्या है, और 1000 में एक बढ़ जाए तो क्या फर्क हो जाते हैं। और सफलता कोई सस्ती नहीं मिलती, और सस्ती मिलती है कोई सफलता नहीं होती। थैंक यू सर। जी बहुत बढ़िया। बात ही नहीं हो सकती इस बात ही नहीं हो सकती इस एरिया में हूँ मैं आज, और मैंने आपने बता दिया कि मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते हो, लेकिन आज सब सोच गए हो, मैं तीसरे माल के छत पे बैठा हूँ, वहाँ मीटिंग अटेंड करता हूँ। जी जी चंद्र के दर्शन भी हो रहे हैं, ऊपर आपका वो चंद्रमा मामा दिख रहा है। जी जी बहुत बढ़िया, शानदार। करने वाले कहीं से भी कर सकते हैं। जी थैंक यू जो भी साथियों ने रिव्यू दिया। और भी मैं चाहता हूँ कोई साथी अभी जो सोए है बैठे वो भी अपना रिव्यू दे, तो मजा आएगा, थोड़ा हौसला बढ़ेगा कि आपने साथ दे रहे, थोड़ा कुछ सुना समझा और आपको दिया। अगर देना चाहते हो तो अगर जो अपने पुराने साथी है, नया साथी लक्षाबा गोयल है, हेतल गोयल है, जितेंद्र भाई पटेल नए हैं, गोविंद भाई सरवैया, रणजीत सिंह गोहिल, विपुल भाई सोलंकी, फिर ये ओप्पो F5 कौन है पता नहीं, फिर ये GDN PD कौन है, ये PD का भी पता नहीं है तो नाम अगर आप लिख देते चैट में पूरा तो पता चले। जी गोविंद भाई आपको अनम्यूट किया। जय आरसीएम जो आज का प्रोग्राम जो देखा है वो आज में तो आपने तो जो बताया वो अपना पूरी जिंदगी का वो सोल्यूशन बता दिया है। अगर आज हमें भी ऐसा लगा है कि इसी जो पीपीटी प्रोग्राम से जो देखा वो जिसमें वो कैंसर वाला बताया हो आपने, उसी में भी ऐसा लगता है कि कहीं भी जाते हो तो उसको बच्चे के बारे में भी बताना पड़ता है। तो ये वो ऐसी चीज खिलाना भी नहीं चाहिए। तो पीछे देखने की वजह से हमें भी ऐसा लगता है कि हमारे भी बच्चे खाते हो तो उसको भी रोकाना चाहिए। और दूसरी बात ये बताई आपने जो स्वास्थ्य के बारे में जो बता रहे थे, वो जो गामा ओरिजिनल वाला, वो तो कहीं से भी लेना पड़ता है, किसी को भी किसी समय पे भी लेना पड़ेगा, आज नहीं तो कल वो तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि गामा ओरिजिनल ही ऐसा ऑक्सीडेंट है जो जिसकी वजह से सभी लोगों का वो स्वास्थ्य में भी अच्छा रहता है। इसीलिए आज के प्रोग्राम में मैंने जो बताया, आपने भी बताया, जो भिलवाड़ा प्रोग्राम का बताया, जो भी मैंने वो भी देखा था, जो आपने साइकिल वाली बात बताई, दूसरा गाड़ी वाली बात बताई, 4 व्हील के बात बताई, सब देखा। तो जीवन के अंदर संकट तो बहुत पड़ती है, लेकिन कष्ट के बिना से कुछ मिलता नहीं है। सफल तो होना है तो कुछ करना पड़ता है इसमें। जय आरसीएम। जी थैंक यू, धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आज के प्रोग्राम में जो साथियों ने लोगों को इनवाइट किया, फोन किया, और आपकी तैयारी आपकी मेहनत रंग लाए, ऐसी शुभकामनाएं। और मिलेंगे सुबह 7 बजे के प्रोग्राम में। तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, जय भारत, जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद। सभी साथियों को मैं अनम्यूट करता हूँ। हम सबका है एक ही मकसद, नए भारत का निर्माण। जय आरसीएम। जय 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 आरसीएम। जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय आरसीएम।